स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। यहां मिलेंगे आपको वो किस्से जो दिल को छू जाए और वो रहस्य जो दिमाग हिला दें। हर एपिसोड में होगा एक नया रोमांच, एक नई जंग और एक ऐसा सफर जो आपको बांध लेगा शुरुआत से अंत तक। तो तैयार हो जाइए डूब जाने के लिए कहानियों की उस दुनिया में जहां कल्पना हकीकत बन जाती है। एसी नॉवल वर्ल्ड, कहानियां नहीं, एहसास हैं। शांत पावन भूमि के प्रमुख नेतृत्व में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। जब उन्होंने जुगनुओं की तरह मृत आत्माओं को एक ही स्थान पर लगातार इकट्ठा होते देखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वे कहाँ जा रहे हैं? संत लोक से नीचे की आत्माओं का ये प्रकटीकरण, यह एक चमत्कार है। यह जरूर इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी अंतिम इच्छाएं बहुत प्रबल थीं, जिसने स्वर्ग को प्रभावित किया, तभी यह चमत्कार हुआ। स्वर्ग हमारी शांत पावन भूमि को नहीं छोड़ेगा, ये स्वर्ग की ओर से हमें सांत्वना है। काश वह युवा शिष्य वापस जीवित हो सकता। पूज्य योगेश, जो दुनिया के तरीकों से अभ्यस्त थे, उनकी धुंधली आंखों से दो रेखाएं आंसुओं की बह निकलीं। ये दृश्य सचमुच उनके लिए काफी भावुक था। तभी सर्वोच्च ज्येष्ठ ने एक चौंकाने वाला कार्य किया। शून्य में वह धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गए और मृत आत्माओं के एकत्र होने वाले स्थान की ओर 3 बार साष्टांग प्रणाम किया। एक सर्वोच्च ज्येष्ठ होने के नाते ये कहा जा सकता है कि 99% शिष्यों को अपने पूरे जीवन में उन्हें देखने का सौभाग्य कभी नहीं मिलता था। अब उनका उन शिष्यों को नमन करना उनकी उद्विग्न भावनाओं को दर्शाता था। जाओ, सब जाओ। संप्रदाय प्रमुख पूज्य जितेंद्र भी घुटनों पर बैठ गए। मैं आशा करता हूं कि स्वर्ग में तुम्हारी आत्माएं हमारी शांत पावन भूमि को फिर से उठने और गौरवशाली बनने का आशीर्वाद देंगी। महाज्येष्ठ पूज्य जयंत भी घुटनों पर बैठे। हमें पहली लड़ाई में एक महान जीत का आशीर्वाद दो, तेजस हृदय पावन भूमि का संहार करें और जादूगरनी लयाना को हमेशा के लिए दबा दें। इसके तुरंत बाद बचे हुए 50 या उससे अधिक उच्च स्तरीय व्यक्तियों ने भी घुटने टेक दिए। ये कठोर और निर्दयी बुजुर्ग शायद ही कभी इतने भावुक हुए हों। और बचे हुए 3000 शिष्य भी अपवाद नहीं थे। सभी ने आरव की आत्मा के स्थान की ओर घुटने टेके। उनके चेहरे पर असीम गंभीरता थी, उनका हृदय भारी था और उनकी आंखें अत्यंत श्रद्धावान थीं। लेकिन आरव इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए व्यस्त थे। वह इस समय बर्फ और आग के बीच की स्थिति में थे, जो पीड़ादायक और सुखद दोनों थी। पीड़ा इसलिए थी क्योंकि 1 लाख मृत आत्माओं का प्रवाह हो रहा था। हालांकि मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्र चेतना खो दी थी, लेकिन उनमें अभी भी बड़ी मात्रा में शुद्ध अनुभव मौजूद थे। 1 लाख लोगों के अनुभवों की अवधारणा क्या थी? इनमें से कुछ लोग सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे थे, कुछ हजारों या लाखों वर्षों तक, और कुछ तो लगभग 1 लाख वर्षों तक भी जीवित रहे थे। उनके अधिकांश अनुभव इन आत्माखंडों के भीतर थे। अगर सनातन अपराजित प्रणाली उन्हें जबरदस्ती अवशोषित करने में मदद न करती, तो आरव शायद 3 लोगों के अवशोषण से पहले ही आत्मविस्मृति के झटके से मूर्ख बन गए होते। प्रणाली की मदद से यह अवशोषण सामान्य ज्ञान की उपेक्षा कर रहा था। वह जितना हो सके उतना ले रहे थे, बिना एक भी अंश छोड़े। उनकी दिव्य आत्मा लोक ने तेजी से संत प्रवेश बाधा को पार किया, लेकिन फिर भी नहीं रुका। संत लोक प्रथम स्तर, संत लोक द्वितीय स्तर, संत लोक तृतीय स्तर। 1 लाख मृत आत्माएं बहुत विशाल थीं। अगर वे साधारण लोग होते तो ठीक था, लेकिन मुख्य बात यह थी कि ये सभी साधक थे। प्रत्येक व्यक्ति के पास सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों का साधना अनुभव था। उनकी दिव्य आत्माएं पहले से ही बहुत शक्तिशाली थीं। यहाँ तक कि हजारों राजभवन लोक विशेषज्ञ भी थे। संत लोक चतुर्थ स्तर, संत लोक पंचम स्तर, संत लोक षष्ठम स्तर। बेचारे आरव ने कभी संत लोक का साधक भी नहीं बना था, इसलिए वह इन सब से पूरी तरह अनजान थे। वह बस इतना जानते थे कि उनकी दिव्य आत्मा अधिक से अधिक विशाल होती जा रही है। अगर उनकी मूल राजभवन लोक की दिव्य आत्मा एक छोटी झील थी, तो अब उनकी दिव्य आत्मा एक विशाल समुद्र बन गई थी, और यह अभी भी तेजी से फैल रहा था। संत लोक सप्तम स्तर, संत लोक अष्टम स्तर, संत लोक नवम स्तर। धमाका! उन्हें लगा जैसे कुछ फट गया हो और उनके सामने सब कुछ सफेद विस्तार था। वह अनुभूति अचानक एक नई दुनिया में प्रवेश करने जैसी थी। विभाजन आत्मा लोक से शुरू होकर साधकों ने दिव्य आत्मा को समझना शुरू कर दिया, और साधना भी इसी क्षेत्र में शामिल होने लगी। चेतना पटल, देव नियति, राजभवन, संत प्रवेश तक। इस बिंदु पर दिव्य आत्मा ने अंततः एक गुणात्मक परिवर्तन किया। उनकी दिव्य आत्मा लोक ने संत स्तर को छुआ। इस बिंदु पर 1 लाख मृत आत्माओं में से केवल कुछ हजार ही बची थीं। इस अंतिम भाग को पूरी तरह से डाले जाने और विलय होने के बाद उनकी दिव्य आत्मा लोक पूरी तरह से संत स्तर के प्रारंभिक चरण में स्थिर हो गई। डिंग! मेजबान आधिकारिक तौर पर पुनर्जीवित है। इसे अब तक की सबसे लंबी पुनरुत्थान प्रक्रिया माना जा सकता है। पूरे 2 मिनट, जो कि प्रणाली द्वारा शुरू में कहे गए पुनरुत्थान के 30 सेकंड से कहीं अधिक था। पुनर्जीवित होने के बाद उन्होंने देखा कि ज्येष्ठों का समूह एक साथ उनके सामने घुटने टेक रहा है। यह क्या बकवास है?
तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं सबको मारने जा रहा हूं, इसलिए तुम पहले से ही दया की भीख मांगने के लिए घुटने टेक रहे हो? इन दो वाक्यों से वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। पूज्य योगेश और पूज्य जितेंद्र जल्दी से खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने सामने खड़े युवक को पहचाना नहीं। तुम कौन हो? क्या तुम हमारे 1 लाख शिष्यों के एक साथ एकत्रित होने का अवतार हो? इस समय आरव ने अपना वास्तविक रूप बहाल कर लिया था। जो उन्होंने पहले बदला था वह रूप नहीं था। उन्होंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था और बस इतना महसूस किया कि यह युवक वास्तव में आकर्षक था। वह आकृति, वह स्वभाव, वह हल्की रहस्यमय आभा, एक नज़र में स्पष्ट था कि वह अत्यंत असाधारण थे, जो पिछले सभी पवित्र पुत्रों से कहीं अधिक थे। इतने अजीब पुष्प का निर्माण केवल 1 लाख मृत आत्माओं के एकत्रित होने से ही संभव हो सकता है ना? अगले ही पल जयंत की दहाड़ ने उनकी कल्पना को बाधित कर दिया। ये तुम हो, ये वास्तव में तुम हो, चोर! उन्होंने आरव को पहचान लिया। इस बार तेजस हृदय पावन भूमि पर हमला करते समय अन्य लोग लयाना के लिए गए, लेकिन केवल वही पूरी तरह से उस युवक को मारने पर तुले थे। मुझे बहुत पहले ही अनुमान लगा लेना चाहिए था। केवल तुम ही इतने चालाक और निर्दयी हो सकते हो। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आग जल रही थी और उन्होंने तुरंत अपने क्षेत्र को फिर से खोल दिया। क्या वह शत्रु है? अन्य विशेषज्ञ चौंक गए और जल्दी से अपने खजाने और राजभवन को अर्पित किया आरव को घेर लिया। बिल्कुल, ये प्रक्रिया के अधिक अनुरूप है। अगर तुम दया की भीख मांग रहे होते तो क्या मैं दिखावा करने का मौका खो नहीं देता? जो व्यक्ति अभी अभी पूज्य जयंत बना था वह तुम थे। सर्वोच्च ज्येष्ठ भावहीन थे और यहाँ तक कि उनकी आवाज़ भी भावना रहित थी। लेकिन जितना अधिक ऐसा था उतना ही यह आसन भयंकर क्रोध का संकेत था। हाँ, यह मैं हूँ। मैं पुण्य का काम करते समय हमेशा अपना नाम छोड़ता हूँ। आरव अब भी ईमानदार थे। तुम अभी भी जीवित क्यों हो? तुमने इस संप्रदाय के 1 लाख शिष्यों को मार डाला। ऐसा लगता है कि स्वर्ग भी तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है और वह तुम्हें यातना देने के लिए हमारे हाथों का उपयोग करना चाहता है। ये दिखावटी प्लग इन स्थायी था, इसलिए आरव को कोई जल्दी नहीं थी। हालांकि उन्हें पूज्य योगेश के शब्दों पर अपनी राय व्यक्त करनी पड़ी। अरे अरे बूढ़े आदमी, तुम गलत हो। अभी अभी के 20,000 लोग तुम्हारे अपने हाथों मारे गए थे। क्या तुम किसी को बदला लेने के लिए नहीं खोज रहे हो? तो जल्दी करो और आत्महत्या कर लो। तुम खुद ही सबसे प्रत्यक्ष हत्यारे हो। एक वाक्य ने ज्येष्ठों के कलेजे को, जो पहले से ही गुस्से से भरे हुए थे, दुखा दिया। लेकिन वे इसका खंडन नहीं कर सके। वे वास्तव में सबसे प्रत्यक्ष हत्यारे थे। अगर उन्होंने अभी अभी कुछ और सवाल पूछे होते और थोड़ा और धैर्यवान और सावधान रहे होते तो कम से कम पिछले 20,000 लोग नहीं मारे जाते। बस इतना है कि हर कोई जानबूझकर इस बिंदु से बच रहा था। यह मामला वास्तव में उनके दिलों में एक कांटा था। अब आरव ने स्पष्ट रूप से इसे इंगित कर दिया था। क्या अब जब तुम्हारी बारी है तो तुम मरने को तैयार नहीं हो? क्या तुम थोड़ी देर पहले बदला लेने के बारे में चिल्ला नहीं रहे थे? जल्दी करो। आरव जानते थे कि वे आत्महत्या नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें घृणित करना अभी भी संतोषजनक था। उसे मार डालो। पूज्य जयंत अब और सह नहीं सके। वे अधिक शक्तिशाली थे, तो बहस में समय क्यों बर्बाद करें? वह मुख्य अपराधी है, उसे पहले मारो। सही है, हमें पहले मुख्य खलनायक को खत्म करना होगा। हम उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकते। सबने एक ही समय में काम किया, जैसे उन्हें एक संकेत मिला हो। तीनों संत लोक क्षेत्रों ने फिर से खोला, एकमात्र लक्ष्य को घेर लिया। नियम फिर से बदल गए। इन सब का सामना करते हुए आरव ने शांति से अपना राजभवन जारी किया। उन 1 लाख आत्माओं के प्रवाह ने उनके दिव्य आत्मा लोक में सुधार किया था, लेकिन उनकी आध्यात्मिक शक्ति लोक बिल्कुल भी नहीं बदली थी। यह अभी भी राजभवन चतुर्थ स्तर थी। हालांकि कुछ चीजें अनिवार्य रूप से बदल गई थीं, जैसे वह नवरंगीय राजभवन मूल रूप से 2 अमर श्रेणी की सरिताओं के अलावा बाकी राजा श्रेणी की भी नहीं थी, केवल सत्य श्रेणी और संप्रदाय श्रेणी की थी। आरव विभिन्न युद्ध कलाओं का अनुभव करने, समझने या शोध करने में रुचि नहीं रखते थे। इसलिए उनका युद्ध कला लोक, पंचतत्व और नव महल को छोड़कर, जो दाव स्वर्ग अमर आकर्षण द्वारा उठाए गए थे, बहुत कमजोर और सती था। लेकिन अब जैसे ही राजभवन प्रकट हुआ, 9 महान सरिताएं हवा में लटक गईं और बची हुई 7 संत लोक तक पहुंच गई थीं। वह 1 लाख आत्माओं का प्रवाह था और उन 1 लाख लोगों के साधना अनुभव सब अंदर थे। ये सभी लोग संत लोक से नीचे थे, लेकिन 1 लाख लोगों की अलग अलग अंतर्दृष्टि थी। उन्होंने अलग अलग युद्ध कलाओं की साधना की थी और सभी प्रकार के सांसारिक मामलों का अनुभव किया था। जब वह सब अध्यारोपित हुआ तो संत लोक को छोड़ो, यहाँ तक कि संत चरण का शिखर भी इतना गहन नहीं था। विशेष रूप से सप्त भावनाओं और षट इच्छाओं के युद्ध कला के निशान, जो अमर श्रेणी से केवल एक कदम दूर थे। आरव प्रणाली को गले लगाना और उसे कसकर चूमना चाहते थे। मैं गलत था, मैंने तुम्हें शुरुआत में गलत समझा। ये पुनरुत्थान चीज बहुत शक्तिशाली था, जिसने अनुभव की अपर्याप्तता और उथले आधार की उनकी पिछली कमियों को पूरी तरह से पूरा कर दिया।
यहाँ तक कि इसे उसी रैंक के साधकों के बीच उनका सबसे मजबूत पहलू बना दिया। पूरे निचले लोक के असंख्य क्षेत्रों में संत चरण सहित किसी के पास भी उनसे जितना अनुभव, जितना समृद्ध अनुभव और जितना गहन संचय नहीं हो सकता था। वह अभी भी कोई क्षेत्र नहीं जानते थे, लेकिन ये काफी था, क्योंकि उनके पास एक संत श्रेणी दिव्य आत्मा भी थी। जैसे ही दिव्य आत्मा बाहर आई, यह एक तूफान की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। तीनों महान क्षेत्र एक ही समय में ध्वस्त हो गए और बिखर गए, जिन्हें बनाए रखना असंभव था। तीनों संत लोक विशेषज्ञ कागज की तरह पीले पड़ गए, जैसे बिजली गिर गई हो, खून उगल रहे थे और उनके भाव कमजोर हो गए। क्षेत्र बहुत मजबूत था, लेकिन क्षेत्र टूटने के बाद उन्हें खुद ही नियमों के झटके का सामना करना पड़ता था। ये झटका सीधे उनकी युद्ध कला की नींव की गहराइयों तक गया और इसका विरोध करना बिल्कुल असंभव था। उनके चारों ओर 50 या उससे अधिक राजभवन लोक के साधकों पर भी हमला हुआ। उनके राजभवन को संत श्रेणी दिव्य आत्मा ने तुरंत कुचल दिया और फिर उनकी दिव्य आत्माओं ने संत श्रेणी के झटके का सामना किया। यह एक कमजोर लौ की तरह था जिसे एक तेज हवा ने उड़ा दिया, जो एक पल में बुझ गई। आरव के तलवार चलाने या किसी चाल का उपयोग किए बिना वे मौके पर ही मर गए, और बाकी के 3000 लोगों में बिल्कुल भी विरोध नहीं था। वे सभी चुपचाप गिर गए। सिर्फ एक विचार से मैदान में बचे हुए एकमात्र जीवित लोग 3 संत लोग थे। आरव को आखिरकार पता चला कि ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र ने एक ही विचार से मैदान में सभी को कैसे मार डाला था। ये दिव्य आत्मा रैंक में अंतर था, खासकर जब बात संत चरण की आती है तो ये संत लोक से एक आवश्यक अंतर था। वह लड़ाई से पहले अपने दुश्मनों को कमजोर करने का आनंद लेते थे, लेकिन जब असली लड़ाई शुरू हुई तो उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। तीनों संत लोक के नियमों के झटके से कमजोर होने का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक बार फिर अपनी दिव्य आत्मा को हमला करने और मारने के लिए प्रेरित किया। सीधे प्रतिद्वंद्वी की दिव्य आत्मा के सबसे गहरे हिस्से पर हमला किया। उन 1 लाख लोगों के युद्ध अनुभव के साथ उन्हें पूरी तरह से स्पष्ट था कि अपनी ताकतों को कैसे अधिकतम किया जाए और अपनी कमजोरियों से कैसे बचा जाए। चूंकि दिव्य आत्मा उन्हें कुचल सकती थी, इसलिए युद्ध कौशल, गुप्त तकनीकों और जादू के हथियारों से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इन पहलुओं में, साथ ही आध्यात्मिक शक्ति के संचय में, वह एक सच्चे संत लोक से बहुत दूर थे। जानबूझकर लड़ाई को दिव्य आत्मा और नियमों के स्तर पर सीमित करना सबसे अच्छा विकल्प था। तीनों संत लोग पूरी तरह से घबरा गए। वे इस तरह की बात को समझ नहीं पाए। ये स्पष्ट रूप से केवल राजभवन लोक था, लेकिन इसने उन्हें एक भयानक भावना दी कि उन्हें ऊपर देखना होगा और शीर्ष को भी नहीं देख सकते थे। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि यह सच था। तीनों ने हताश होकर अपने क्षेत्रों को फिर से संगठित किया, लेकिन आरव ने उन्हें एक बार फिर आसानी से नष्ट कर दिया। इसलिए उन्हें एक बार फिर नियमों के झटके से बुरी तरह से घायल कर दिया गया। इस समय संत श्रेणी दिव्य आत्मा सीधे अंदर चली गई और उनकी चेतना की गहराई में घुस गई। विनाश, ये शब्द तीनों लोगों के दिमाग में एक ही समय में गूंजा। ये शब्द विधान शाप था। शांत पावन भूमि के सभी सदस्यों ने इसे सीखा था और लगभग सभी 1 लाख मृत आत्माओं को इस क्षेत्र में अंतर्दृष्टि थी। बस इतना था कि सबने अलग अलग डिग्री तक सीखा और प्रभाव भी अलग अलग थे। उदाहरण के लिए, राजभवन लोक एक शब्द से सीधे चेतना पटल लोक को मार सकता है, लेकिन देव नियति लोक का सामना करते समय तत्काल हत्या का प्रभाव नहीं होगा। और आरव अब एक संत श्रेणी दिव्य आत्मा थे। उनका रैंक तीनों संत लोक से एक रैंक ऊपर था। इसके अलावा तीनों नियमों के झटके से कमजोर थे और कमियों से भरे हुए थे। ये शब्द विनाश उन्हें कुचलने वाला आखिरी पहाड़ बन गया। तीनों लोगों की आंखें एक ही समय में मंद हो गईं। दिव्य आत्मा की आग बुझ गई और फिर वे आकाश से गिर पड़े और कोई आवाज नहीं थी। शांत पावन भूमि की लड़ाई पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। आरव धीरे धीरे नीचे उतरे। उनके शरीर पर संत श्रेणी की आभा मिल गई और आसपास का स्थान बहुत अधिक जीवंत लग रहा था। उनकी वर्तमान शक्ति स्वाभाविक रूप से अभी भी एक सच्चे संत चरण जितनी अच्छी नहीं थी। आखिरकार उनके पास कुछ क्षमताएं भी नहीं थीं जो एक संत लोक के पास होनी चाहिए। संत चरण को तो छोड़ ही दें। हालांकि इस संत श्रेणी दिव्य आत्मा के साथ वह पहले से ही निचले लोक के शीर्ष विशेषज्ञों की श्रेणी में शामिल होने में सक्षम थे। अगर मुझे पता होता कि इस बार मुझे सभी से लड़ने और मारने के लिए चीट करना है, तो मैं उन्हें आने और देखने के लिए बुला लेता। उन्होंने पश्चाताप में सिर हिलाया। फिर उन्होंने लूट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस बार की फसल बहुत विशाल थी। सिर्फ तीनों संत लोक विशेषज्ञों के पास 3 जादू के हथियार थे। उन्हें सिर्फ इसलिए कम मत समझो क्योंकि वे निम्न श्रेणी के थे, वे आखिरकार जादू के हथियार थे। ये सोचकर कि उन्हें भविष्य में सभी शिष्यों को मायावी अमरलोक में ले जाना होगा, यह अभी भी एक सवाल था कि क्या रहस्यमय चित्र उन्हें उस समय सुरक्षित रख सकता था। उन्होंने पहले इन तीनों जादू के हथियारों को रखने का फैसला किया। जितने अधिक जादू के हथियार उतना बेहतर। मौके पर 1 लाख से अधिक भंडारण अंगूठियां इकट्ठा करने के बाद उन्होंने उन्हें गिनने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह वास्तव में उन सभी को गिन नहीं सकते थे।
अनगिनत उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर और अमृत थे और उन्होंने यांत्रिक रूप से उनका विनिमय किया, यह महसूस करते हुए कि उनका पूरा शरीर सुन्न था। 50,000 से अधिक खजाना गोलियां थीं। तुलना में सहस्त्रतारा वंश से 60 या उससे अधिक एक दिवालिया संस्करण की तरह थे। 2000 से अधिक 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार और 345 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार थे। बाकी सब छठी श्रेणी से ऊपर थे। उन्हें अचानक लगा कि जो पुरस्कार उन्होंने पहले अपने शिष्यों को दिए थे वे वास्तव में कचरा थे। आध्यात्मिक हथियारों के अलावा 55 खजाना हथियार भी थे। 7वीं श्रेणी और 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक ताबीज़ और खजाना ताबीज़ के ढेर भी थे, लेकिन दुर्भाग्य से इन लोगों ने मरने से पहले उनका उपयोग नहीं किया। क्योंकि इस बार संप्रदाय का विनाश पहले से अलग था और वह इस जगह को भविष्य में संप्रदाय के आधार के रूप में उपयोग करेंगे, आरब ने प्रमुख पर्वत शिखरों पर तबाही नहीं मचाई। जहां तक भंडारण की अंगूठी में चीजों का सवाल है, उन्होंने उन सभी का विनिमय नहीं किया। उन्होंने अभी भी शिष्यों को साधना के लिए उपयोग करने के लिए बड़ी संख्या में अमृत और आध्यात्मिक पत्थर छोड़ दिए। आखिरकार वे रहस्यमय चित्र में थे, जहां बाहर का एक दिन अंदर के 3600 दिन थे, इसलिए वे अमृत का उपयोग बहुत तेजी से करते थे। अगर ये तथ्य नहीं होता कि वह मुखिया पैसा कमा सकते थे, तो साधारण संप्रदाय बहुत पहले ही दिवालिया हो गए होते। अंत में कई समझौतों और विनिमयों के बाद अंक 358.74 मिलियन पर स्थिर हो गए, पूरे 300 मिलियन। इतने अधिक अंक पहले ही उन्नयन की आवश्यकताओं को पार कर चुके थे। प्रणाली पैनल को खोलने पर 100 मिलियन अंक खपत किए गए और प्रणाली फिर से उन्नत हो गई। स्तर 7 अंक 0/1 अरब। उपलब्ध अंक 25,87,46,632। वर्तमान कौशल, मेजबान किसी भी लक्ष्य को एक बार पुनर्जीवित कर सकता है जिसमें कोई कूलडाउन समय नहीं है। ध्यान दें, लक्ष्य का लोभ जितना ऊंचा होगा और मृत्यु का समय जितना लंबा होगा, उतने अधिक अंक खपत होंगे। अगले स्तर का कौशल, मेजबान अगले हमले को 10 गुना महत्वपूर्ण हिट प्रभाव में बदलने के लिए अंक खपत कर सकता है, जिसमें 1 दिन का कूलडाउन समय है। ध्यान दें, मेजबान का लोभ जितना ऊंचा होगा, उतने अधिक अंक खपत होंगे। आरव ने अपना मुंह खोला, कुछ देर तक अगले स्तर के नए कौशल का मूल्यांकन नहीं कर पाए। अगर यह कोई और होता तो वे शायद इतने उत्साहित हो जाते कि पागल हो जाते। एक 10 गुना महत्वपूर्ण हिट, अगर उनके हमले को अभी अभी 10 गुना बढ़ाया जा सकता था तो लड़ने का कोई मतलब नहीं होता। दिव्य आत्मा की एक झपट्टा तीनों संत प्रवेश लोक साधकों को मिटा देता। उन्हें नियमों के झटके का इंतजार करने की और फिर उनकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोई जरूरत नहीं होती। ओह, अगर इसे 10 गुना बढ़ाया जाता है तो मुझे डर है कि इस शांत पावन भूमि में कई अक्षत जगहें नहीं होंगी। शक्ति बहुत महान है। ये कहा जा सकता है कि अगर ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र दानव राजा उनके सामने खड़ा होता तो उसे भी कुछ बर्तन पीने पड़ते। एक 10 गुना दिव्य आत्मा हमला में ऐसी शक्ति होगी जो पहले ही शिखर संतलोक स्तर तक पहुंच चुकी है, और त्रिनेत्री व्याघ्र दानव राजा केवल शुरुआती संतलोक के निचले हिस्से में है। आरव अब केवल राजभवन के चौथे स्तर पर हैं। ये निश्चित रूप से उनके स्तर से परे लोगों को मारने के लिए एक दिव्य कौशल है, सरल और कच्चा, सीधे सामान्य ज्ञान को तोड़ रहा है। लेकिन वह उतना उत्साहित नहीं थे जितना उन्होंने कल्पना की थी। मजबूत बनना, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उनके लिए मरना और भी मुश्किल होगा? अगर वह मर नहीं सकते तो वह पुनरुत्थान चीट को कैसे चालू कर सकते हैं? आज 1 लाख मृत आत्माओं के उपहार को देखते हुए इसने तुरंत उनकी शक्ति को कई गुना ऊपर धकेल दिया। अगर वह खुद से साधना करते तो गोलियों की मदद से भी उनकी दिव्य आत्मा शायद कुछ हजार वर्षों में इस स्तर तक नहीं पहुंचती। ये पहले से ही एक रॉकेट जैसी गति है, उनकी उत्कृष्ट योग्यता और प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए। अगर यह एक साधारण पवित्र पुत्र होता तो यह दसियों या लाखों वर्षों में संभव नहीं होता, और यह समझ की बाधा पर विचार किए बिना है। दरअसल कई लोग ऐसे हैं जो लाखों वर्षों से संत प्रवेश लोक के एक निश्चित स्तर पर फंसे हुए हैं। आरव के स्वभाव के साथ वह इतनी कठिन साधना को कैसे सहन कर सकते थे? उनका लक्ष्य हमेशा कुछ और बार मरना रहा है, अधिमानतः उच्चतम शक्तिशाली तक, ताकि उनके बूढ़े आदमी को पसीना बहाने और कष्ट उठाने से बचाया जा सके। रहस्यमय चित्र में शिष्यों की तरह तेजी से प्रगति करना उन्हें बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं है। इसके बजाय वह चुपके से उन पर सहानुभूति रखते हैं, कितना थकाओ और उबाओ। शुक्र है, इस कौशल का उपयोग एक दिन में केवल एक बार ही किया जा सकता है। वह पहली बार कूलडाउन समय के लिए आभारी थे। बचे हुए 200 मिलियन अंकों को देखते हुए उन्होंने आह भरी और फिलहाल और अधिक पुरस्कार नहीं निकालने का फैसला किया। वह जल्द से जल्द अगले स्तर तक आगे बढ़ेंगे ताकि ये देख सकें कि क्या कोई और शक्तिशाली कौशल हैं। उदाहरण के लिए, एक जो आकर्षण बढ़ा सकता है ताकि सभी सुंदरियां मिलते ही उनकी ओर दौड़ें और उनसे शादी करने पर जोर दें। कुछ बार उड़ान भरने के बाद उन्होंने मोटे तौर पर शांत पावन भूमि को समझ लिया। ये 10,000 मील के दायरे जितना बड़ा है। आध्यात्मिक नसें छठी रैंक की हैं, जो पिछले हृदय विभाग से कम नहीं हैं।
विभिन्न दुर्लभ प्राकृतिक खजाने यहाँ हर जगह देखे जा सकते हैं। संप्रदाय का साधना खजाना घर, क्लासिक, महान व्यूह, परीक्षण, प्रतिबंध और अन्य सुविधाएं पूरी हैं, जिसने उन्हें बहुत खुश किया। ये वास्तव में एक गुप्त क्षेत्र है जिसे संत प्रवेश लोक ने जादुई शक्ति का उपयोग करके खोला था और पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर प्रबंधन के बाद इस बिंदु तक विकसित हुआ है। महान व्यूह और विभिन्न प्रतिबंधों पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद उन्होंने अस्थायी रूप से गुप्त क्षेत्र को सील कर दिया। इस समय बाहर के साधक पहले ही भाग चुके थे। किसी को नहीं पता कि शांत पावन भूमि नष्ट हो गई है, जिसने आरव को थोड़ा उदासी महसूस कराए। अफसोस की भावना के साथ कि दिखावा करने के बाद किसी ने उनके लिए जयकार नहीं की। मेरे जैसा कम महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए महान काम करना और फिर भी इतना अज्ञात होना दुर्लभ है। उन्होंने आह भरी और फिर बाहर उड़ गए। दूसरी ओर लयाना का मूड इतना अच्छा नहीं था। वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कोई दुर्घटना मिली हो? मोहन और अहान जमीन पर कंचे खेल रहे थे। एक बूढ़ा और एक जवान बहुत मजा कर रहे थे। बेशक इस अमर का मूल रूप से ऐसी सुरुचिपूर्ण रुचि नहीं थी। हालांकि एक मूर्ख भी देख सकता है कि अहान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आध्यात्मिक नसों की गुणवत्ता में सुधार करना कुछ ऐसा है जो अमर दुनिया में भी मौजूद नहीं है, खासकर जब इस लड़की के पास संप्रदाय प्रमुख की बेटी की पहचान भी है। एक दादा के रूप में भाग्य के बच्चे के आसपास के मुख्य मंडल में अधिक लोकप्रिय होने के लिए उनकी बेटी से परिचित होना और एक अच्छा संबंध बनाना बहुत तर्कसंगत है ना? इतने सालों तक अमर दुनिया में रहने के बाद वह भी एक पुराने सामाजिक व्यक्ति हैं। लयाना को गर्म बर्तन पर चींटी की तरह चिंतित देखकर वह हंसे बिना नहीं रह सके। संप्रदाय प्रमुख को बाहर गए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है। वापस जाने और आने में समय लगता है। कुमारी लयाना, कृपया धैर्य रखें। उन्होंने लयाना, इस महिला को आसानी से स्वीकार कर लिया। भाग्य के बच्चे की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो विपरीत लिंग के साथ उच्च लोकप्रियता है, जो सभी प्रकार की सुंदरियों को उनकी ओर आने के लिए आकर्षित कर सकती है। स्पष्ट रूप से यह उनमें से एक है ना? लेकिन आखिरकार वह अभी भी युवा है और अपनी सांस नहीं रोक सकती। क्या तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है? संप्रदाय प्रमुख को स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है, हमें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भाग्य के बच्चे के बारे में चिंता करने के लिए क्या है? भले ही यह एक निश्चित मृत्यु की स्थिति हो, वे भाग्य के आशीर्वाद के तहत खतरे को सुरक्षा में बदल सकते हैं। खासकर संप्रदाय प्रमुख का भाग्य किसी भी भाग्य के बच्चे से अधिक मजबूत है जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना है। क्या शांत पावन भूमि ये सिर्फ केक का एक टुकड़ा है? इस तरह का उदासीन रवैया लयाना के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य था। क्या ये बूढ़ा आदमी उनके उड़ान गरुड़ संप्रदाय का ज्येष्ठ नहीं है? वह राहगीर की तरह इतना उदासीन क्यों है? वह आखिरकार केवल राजभवन के चौथे स्तर पर है। वहाँ कई राजभवन हैं और उसके लिए संत प्रवेश लोक की आंखों के नीचे छिपाना मुश्किल है। ठीक है। अगर मोहन के पास एक पंखे होता तो वह एक पंख का पंखा पकड़े हुए और पगड़ी पहने हुए एक गहन और अप्रत्याशित छवि बना सकता था। नहीं, मैं एक नज़र डालने जा रही हूँ। वह मेरा बदला ले रहा है, मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती। यो भाग्य के बच्चे द्वारा आकर्षित ये लड़की काफी स्नेही है। मोहन ने चुपके से सहमति में सिर हिलाया। ऐसी महिलाएं धर्मनिरपेक्ष दुनिया में असामान्य नहीं हैं, लेकिन वे वास्तव में साधना दुनिया में बहुत दुर्लभ हैं। हर कोई मजबूत बनने और अमर बनने के लिए साधना के लिए जा रहा है, और वे अक्सर दुनिया को बहुत हल्के ढंग से देखते हैं। यही कारण है कि अधिकांश साधक उदासीन और स्वार्थी होते हैं। कुमारी लयाना, कृपया मेरी बात सुनो। संप्रदाय प्रमुख इस बार निश्चित रूप से ठीक होंगे। उनकी आंखों में भाग्य के बच्चे की कोई भी व्यवस्था, भले ही साधारण लोग सोचते हों कि यह अतार्किक है, स्वर्ग के भाग्य के अनुरूप है। अगर उनके अपने लोग गड़बड़ी करते हैं तो यह व्यवस्था को नष्ट कर देगा। यहाँ तक कि उसे बचाना भी भाग्य में हस्तक्षेप कर रहा है। लयाना स्तब्ध थी और वह रुक गई जब वह पहले ही आकाश में उड़ चुकी थी। तुम इतने निश्चित क्यों हो? मोहन ने अपनी उंगलियां चटकाई। क्या संप्रदाय प्रमुख ने तुम्हें नहीं बताया? मैं मूल रूप से एक अमर था जो नश्वर दुनिया में उतरा था। एक ज्योतिष की गणना करना क्या है? यह महिला भाग्य के बच्चे के मुख्य मंडल में होना तय है। शायद उन्हें भविष्य में उसे श्रीमती कहना होगा, इसलिए उन्होंने इसे छिपाया नहीं। क्या तुम एक अमर हो? लयाना लगभग मध्य हवा से गिर गई। उसने इसे क्षैतिज और लंबवत रूप से देखा, लेकिन वह नहीं देख सकी कि ज्येष्ठ मोहन कहाँ एक अमर की तरह दिखते थे। इसके अलावा स्वर्ग के नियमों के अस्तित्व के कारण अमर दुनिया के लोग बिल्कुल भी नीचे नहीं आ सकते हैं, सिवाय उन 9 अमरों के जो गलती से उस समय शून्य अमर लोक से नीचे उतरे थे। कुमारी लयाना को विश्वास नहीं होता है। मोहन हल्का सा मुस्कुराए और अपनी अमर आत्मा आभा का एक निशान जारी किया। आगे क्या होता है? क्या लयाना को मोहन पर विश्वास हो जाएगा? क्या आरव चुपचाप लौट आएंगे? लयाना ने कभी किसी अमर को नहीं देखा था, न ही वह जानती थी कि अमर आत्मा कैसी दिखती है।
लेकिन उसने कम से कम संत के 9वें स्तर की दिव्य आत्मा तो देखी ही थी। मोहन की अमर आत्मा, हालांकि अपूर्ण और क्षतिग्रस्त होने के कारण कुछ कमजोर थी, फिर भी एक पवित्र विशालता की आभा बिखेर रही थी। ये कुछ ऐसा था जिसे एक संत कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। इससे उसे अपने दिल की गहराइयों से डर महसूस हुआ, जैसे वह किसी साधारण बूढ़े व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक आदिम दैत्य का सामना कर रही हो। क्या आप सचमुच एक अमर हैं? ये सही है। मोहन को अंदर से थोड़ा आत्मसंतुष्टि महसूस हुई। हालांकि आरव के सामने उनकी कोई उपस्थिति नहीं थी और वह एक अमर की श्रेष्ठता बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते थे, लेकिन वह अभी भी दूसरों के सामने दिखावा कर सकते थे। लयाना आखिरकार शांत हुई और संदेह से पूछा, तो फिर आपने शांत पावन भूमि को नष्ट करने में उनकी मदद क्यों नहीं की? मोहन ने लाचारी से अपने हाथ फैलाए, मैं सिर्फ एक अवशेष आत्मा की स्थिति में हूं और मेरी शक्ति मेरे शिखर का 1/10वां हिस्सा भी नहीं है। तो वह एक पतित अमर थे। हालांकि लयाना ने वास्तव में उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। क्या वह सचमुच ठीक हो जाएगा? निश्चित रूप से। मोहन कुछ भी गणना नहीं कर सकते थे, लेकिन वह अनुमान लगा सकते थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो संप्रदाय प्रमुख इस बार न केवल ठीक होंगे, बल्कि उन्हें कुछ पुरस्कार भी मिलेंगे। उन संसार के पुत्रों के नियमों के अनुसार जब उन्हें कठिनाइयों और खतरों का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें अक्सर कुछ खजाने मिलते हैं। संप्रदाय प्रमुख का भाग्य इतना मजबूत है, उन्हें भी ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? अमर की पहचान के लिए लयाना ने उनकी बकवास पर विश्वास कर लिया। एक क्षण बाद आरव सचमुच वापस आ गए। देखा, मैंने गलत गणना नहीं की। मोहन आराम से मुस्कुराए, अपनी चिकनी ठुड्डी को सहलाते हुए। निश्चित रूप से संसार के पुत्र के भाग्य में विश्वास करना गलत नहीं होगा, और यहाँ तक कि यादृच्छिक मनगढ़ंत बातें भी उल्टी नहीं पड़ेंगी। लयाना ने जल्दी से उनका अभिवादन किया। आरव, ये बहुत अच्छा है कि तुम ठीक हो। उनकी बेटी ने भी पत्थर गिरा दिया और दौड़कर आ गई। मम्मी, हमारा नया घर कहाँ है? मैं वास्तव में आध्यात्मिक नस में वापस जाना चाहती हूँ। आरव बहुत लाचार थे। उनकी बेटी पहले ही 11 साल की हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी हर समय उन पर चढ़ जाती थी, एक बार फिर उनके कंधे पर कब्जा कर लिया। मुझे पहले ही एक नया घर मिल गया है, चलो अब चलते हैं। मोहन ने पहले सौंपे गए सभी अंगूठियां उन्हें वापस कर दी, जबकि उन्होंने पूछा, संप्रदाय प्रमुख, क्या आप त्रिनेत्री व्याघ्र का इंतजार नहीं करेंगे? उन्होंने जानबूझकर दानव शब्द पर जोर दिया ताकि संप्रदाय प्रमुख को याद दिलाया जा सके कि दानवों के साथ संबंध अभी भी दूर का था। उसका इंतजार किस लिए? आरव ने अपने होठों को घुमाया और अपनी बेटी को कंधे पर लिए फिर से आकाश में उड़ान भरी। लयाना ने घबराहट में उनका पीछा किया। तुम कहाँ जा रहे हो? और आगे जाकर हम जल्द ही शांत पावन भूमि के द्वार पर पहुंच जाएंगे। मुझे पता है। मेरा सुझाव है कि आप ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र के आने का इंतजार करें, इससे पहले की योजना बनाएं। अगर हम आगे बढ़ते रहे तो हम में से इतने सारे लोगों को उनके द्वारा खोजे जाने की संभावना है। ये व्यक्ति हर तरह से अच्छा था, लेकिन थोड़ा लापरवाह था। क्या वह काम करने से पहले सोचते नहीं थे? अब उनमें से कोई नहीं है। आपका क्या मतलब है? लयाना हैरान थी। आरव इसी सवाल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूरे रास्ते इसे रोक रखा था। उन्होंने एक बार फिर आकाश की ओर देखा, एक हाथ पीछे किया, क्योंकि दूसरा हाथ अभी भी उनकी बेटी को उनके कंधे पर पकड़ रहा था। उन्होंने हल्के से कहा, मैंने अभी शांत पावन भूमि को नष्ट कर दिया है। क्या? तुमने क्या कहा? मोहन और लयाना एक ही समय में चिल्लाए। ये सही है। यहाँ तक कि मोहन, अमर, भी स्तब्ध थे। उन्होंने अभी अनुमान लगाया था कि आरव न केवल खतरे को सुरक्षा में बदल देंगे, बल्कि कुछ खजाने भी प्राप्त करेंगे, जो पहले से ही संसार के पुत्र के भाग्य की शक्ति का एक बहुत उच्च राय था। कौन जानता था कि उन्होंने वास्तव में ऐसे विशाल पावन भूमि को नष्ट कर दिया है? ये कैसे संभव था? वह आखिरकार केवल राजभवन के 4थे स्तर में था। वह इतना धोखा नहीं दे सकता था। इसके तुरंत बाद उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। संप्रदाय प्रमुख, आपकी दिव्य आत्मा। लयाना दिव्य आत्मा के लोक को नहीं देख सकती थी, वह केवल आध्यात्मिक शक्ति के लोक को देख सकती थी। मोहन अलग थे, वह आखिरकार एक पूर्व अमर थे। बाहर जाने और वापस आने के बाद संप्रदाय प्रमुख वास्तव में एक संत स्तर के शुरुआती चरण की दिव्य आत्मा बन गए थे। क्या ये पागलपन था? उन्होंने ये कैसे किया? साधना में हमेशा संचय की प्रक्रिया की आवश्यकता होती थी, है ना? क्या ये भाग्य इतना मजबूत था कि इसे स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की भी परवाह नहीं थी? यहाँ तक कि अमर की भी ऐसी चौंकाने वाली प्रतिक्रिया थी, और आरव की दिखावा करने की इच्छा बहुत संतुष्ट हुई। उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया, ये सही है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने देखा। मोहन आश्वस्त थे। वह अब स्वर्ग को धन्यवाद देना चाहते थे कि उसने उन्हें लाखों साल पहले निचले लोक में गिरा दिया था। अन्यथा उन्हें इस व्यक्ति के व्यक्तिगत बूढ़े दादा बनने का अवसर कैसे मिलता? वह शर्त लगाने की हिम्मत रखते थे कि इस व्यक्ति का भाग्य अमर लोक में किसी से भी अधिक अतिरंजित था। यहाँ तक कि उस वर्ष के 0 अमर सम्राट भी उनकी तुलना नहीं कर सकते थे।
इस सवारी पर चढ़कर वह भी भविष्य में अमर लोक में एक विशाल बन सकते हैं। लयाना उनके विचारों का अनुमान नहीं लगा सकती थी, वह अभी भी संदेह कर रही थी। आरव, मजाक मत करो, क्या तुम थोड़े जमीन से जुड़े नहीं हो सकते? हालांकि आरव की प्रतिभा ने उन्हें चमत्कृत किया, उन्होंने कभी भी शांत पावन भूमि को नष्ट करने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की थी। क्या वह सिर्फ टोही के लिए नहीं जा रहे थे? उन्होंने टोही करते समय शांत पावन भूमि को नष्ट कर दिया। आरव उनके सवाल करने का इंतजार नहीं कर सके। अगर उन्होंने इतनी आसानी से विश्वास कर लिया तो क्या भाई की उपलब्धियां बहुत स्वाभाविक और साधारण नहीं लगेंगी? तब दिखावा करने की उपलब्धि की भावना बहुत कम हो जाएगी। क्या ये सच है या नहीं, क्या तुम जाकर देखोगी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। अपनी बेटी को ले जाकर वह प्रकाश की एक धारा में बदल गए और आकाश से पार हो गए। कुमारी लयाना, मेरा सुझाव है कि आप संप्रदाय प्रमुख पर विश्वास करना चुनें। कुछ लोग चमत्कारों के लिए पैदा होने के लिए किस्मत में होते हैं। इन प्रतीत होने वाले गहन लेकिन वास्तव में खाली सिर वाले शब्दों को कहने के बाद बूढ़ा आदमी जल्दी से उनका पीछा किया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सब कुछ बहुत पहले ही देख लिया था और वह नहीं थे जिनकी थोड़ी अभी अभी लगभग गिर गई थी। अमर के शब्दों के साथ लयाना संदेह के साथ पीछे पीछे चली गई। वे चारों जल्दी से गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। यहाँ कोई क्यों नहीं है? एक जाल से सावधान रहो। लयाना पहले इस जगह पर आ चुकी थी, हालांकि वह चुपचाप भेष बदलने के बाद यहाँ घुसपैठ करती थी। शांत पावन भूमि ने 10 साल पहले चुड़ैल जनजाति के अंतिम समूह को नष्ट कर दिया था और वह इससे इतनी नफरत करती थी कि वह अक्सर दुश्मन की स्थिति की टोही के लिए यहाँ आती थी। हालांकि वह हर बार बाहर से ही देख सकती थी, बाहरी लोग इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसके लिए न केवल विशिष्ट जादुई मंत्रों बल्कि पावन भूमि के शिष्यों के विशेष दिव्य आत्मा उतार चढ़ाव की भी आवश्यकता थी। केवल इस तरह से ही उन्हें प्रतिबंध से गुजरने की अनुमति दी जा सकती थी। फिर उसने आरव को लापरवाही से सीटी बजाते हुए देखा और प्रतिबंध द्वार बस ऐसे ही अचानक खुल गया। तुमने ये कैसे किया? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये जगह पहले ही मेरे द्वारा नष्ट कर दी गई है। निश्चित रूप से मैं नया मालिक हूँ। एक शब्द कहने में लगे समय में प्रतिबंध फिर से बंद हो गया। इस बार आरव ने लापरवाही से अपनी उंगलियां चटकाईं और प्रतिबंध फिर से खुल गया। क्या तुम अभी तक अंदर नहीं आ रहे हो? उसे इस प्रतिबंध को, जिसने उसे कई वर्षों तक परेशान किया था, एक कुत्ते के बच्चे की तरह चिढ़ाते हुए देखकर लयाना पूरी तरह से सुन्न थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जो कहा वह सच था? शांत पावन भूमि वास्तव में उसके द्वारा नष्ट कर दी गई थी। वे चारों जल्दी से अंदर चले गए। उसने पहली बार युद्ध की तैयारी की। हालांकि ये कदम स्पष्ट रूप से अनावश्यक था। पूरे रास्ते उड़ते हुए ये शांत और शांत था। आकाश में समय समय पर उड़ने वाले कुछ आध्यात्मिक पक्षियों के अलावा वह किसी भी जीवित लोगों की सांस महसूस नहीं कर सकती थी। पूरी शांत पावन भूमि केवल वे चारों ही लग रहे थे। पूरे रास्ते मुख्य आंतरिक भाग तक उड़ते हुए उसने आखिरकार पिछली लड़ाई के युद्ध क्षेत्र, साथ ही लड़ाई के बाद के खंडहर और लाशें देखीं। शांत पावन भूमि वास्तव में नष्ट हो गई थी। उसका बदला लिया गया था। आगे क्या होता है? आरव नए संप्रदाय आधार में क्या करते हैं? तुमने ये कैसे किया? अपनी दिव्य भावना की जांच करते हुए उसने पूज्य जितेंद्र और पूज्य जयंत की लाशें देखीं। ये दोनों उस समय चुड़ैल जनजाति के आक्रमण के मुख्य अपराधी थे और उन्हें वे स्पष्ट रूप से याद थे। इन वर्षों में वह अक्सर उन दुखद दृश्यों के सपने देखती थी। इसके अलावा वे मुख्य उच्च स्तरीय व्यक्ति भी थे। उन्हें राख में बदल दिया जाए तो भी वह उन्हें पहचान लेती। ये लोग लगभग उनके दुष्स्वप्न बन गए थे और अब वे सब पूरी तरह से मर चुके थे। यहाँ तक कि सर्वोच्च ज्येष्ठ पूज्य योगेश भी अपवाद नहीं थे। आरव ने कंधे उचकाए शक्ति से। लयाना वास्तव में कहना चाहती थी, बस तुम। यहाँ तक कि एक संत भी इसे हल कर सकता था। हालांकि वास्तविकता उनके सामने थी, जो किसी भी चीज से अधिक विश्वास दिलाने वाली थी। क्या किसी अन्य विदेशी शक्ति ने शांत पावन भूमि को नष्ट कर दिया और आरव ने मलाई खाए? नहीं, यह असंभव था। लड़ाई मुख्य भवन के आसपास तक सीमित थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि इसे किसी बड़ी सेना ने तबाह किया हो। इसके अलावा अगर किसी विदेशी शक्ति ने इस जगह को नष्ट कर दिया तो क्या वे इसे उनके आने के लिए अक्षत छोड़ देंगे? उन्होंने आरव से यह नहीं पूछा कि उन्होंने किस साधन का उपयोग किया। वह बस धीरे धीरे उनके पास चली गईं। आरव की हैरान नज़र में उन्होंने अपनी बाहें खोली और उन्हें कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद। ये कहना झूठ होगा कि वह अपनी बाहों में गर्मी और खुशबू से नशे में नहीं थे। अपनी बाहों में सुंदरी के कांपने को महसूस करते हुए उन्होंने पाया कि उनका कंधा गीला था। उनके रोमांटिक विचार गायब हो गए। उन्होंने धीरे से लयाना की पीठ थपथपाई और आह भरी। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि जब वह शांत दिखा रहे थे तो उन्होंने आखिरकार कुछ अच्छा किया था। लेकिन जल्द ही वह फिर से निराश हो गए। ये सब होने के बाद भी प्रणाली अभी तक नहीं बजी है, जिसका मतलब है कि लयाना अभी तक उनकी अपनी नहीं है।
ये बहुत चौंकाने वाला है ना? यह असंभव है कि वह अभी भी अभिनय कर रही है ना? अगर ऐसा है तो आरव उन्हें इतिहास की सबसे मजबूत अभिनेत्री कहने को तैयार होंगे। अरे, हम इन लाशों का क्या करें? उन्हें दफना दें। वह पहले एक संप्रदाय को नष्ट करने के बाद बस छोड़ देते थे, लेकिन अब जब वह इस जगह को एक आधार के रूप में उपयोग करने जा रहे हैं तो उन्हें वास्तव में इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है। लयाना ने अपनी लाल आंखें रगड़ी और उनसे अलग हो गईं। इसे मुझ पर छोड़ दो। बोलने के बाद उनकी आंखें ठंडी हो गईं। पूरे क्षेत्र में सभी शवों और अवशेषों को तुरंत उनके द्वारा एक साथ इकट्ठा किया गया और फिर बैंगनी लपटें आकाश में उठ गईं, हड्डियों को कुचलते हुए और राख को बिखेरते हुए। धिक्कार है, ये निर्दयी है। आरव को बुरा नहीं लगा। अगर यह महिला एक पवित्र माँ होती तो यह एक वास्तविक सिरदर्द होता। दृश्य साफ होने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी फिर से गायब हो गई थी। इसके तुरंत बाद यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता तेजी से बढ़ गई। शायद इसलिए कि उसने सील वाली भूमि में बहुत लंबे समय तक कठिन जीवन जिया था, लेकिन अब ये लड़की आध्यात्मिक नस को देखकर चल नहीं सकती थी। लेकिन ये भी अच्छा है क्योंकि उसके अस्तित्व के कारण गुप्त क्षेत्र में आध्यात्मिक नस जल्दी से 8वें स्तर तक बढ़ गई। निचले लोक में ये वास्तव में आध्यात्मिक नस का एक लगभग अमौजूदा स्तर है। पवित्र भूमि की अधिकांश आध्यात्मिक नसें 6ठे स्तर पर हैं और संतों के साथ बैठने वाली केवल बहुत कम शीर्ष पवित्र भूमि 7वें स्तर तक पहुंचती हैं। एक बार 8वें स्तर की आध्यात्मिक नस बनने के बाद पूरे गुप्त क्षेत्र में परिवर्तन हुए। पूरे पहाड़ों और खेतों में घास और पेड़ आध्यात्मिक औषधियों में बदल गए और वे 7वीं और 8वीं श्रेणी की आध्यात्मिक औषधियां जो मूल रूप से लगाई गई थीं 9वीं श्रेणी या उससे भी उच्च की ओर बदलना शुरू हो गईं। प्रमुख मुख्य चोटियां जीवित हो गईं, गड़गड़ाहट करते हुए विस्तारित हुईं, अधिक ऊंची और राजसी होती जा रही हैं असंख्य घटनाओं के साथ। पहाड़ों और खेतों में कुछ निम्न स्तर के आध्यात्मिक जानवर आगे बढ़ना शुरू हो गए क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत प्रचुर थी, उन्हें आगे बढ़ने के लिए धकेल रही थी। मोहन खुद को आह भरने से नहीं रोक सके। हालांकि कोई अमरसार नहीं है, यहाँ साधना करना लगभग अमरलोक के कुछ बंजर क्षेत्रों जितना प्रभावी है। क्या अमरलोक इतना भयानक है? यहाँ तक कि बंजर भूमि में भी यह स्तर है। कोई आश्चर्य नहीं कि निचले लोक के सभी साधक चढ़ने के लिए अपना दिमाग लगा रहे हैं। उन्हें अचानक कुछ और याद आया। अब जब उन्होंने अपना पहाड़ी द्वार बदल दिया है तो उन्हें शिष्यों को बाहर आने देना होगा और इससे परिचित होना होगा। इसलिए उन्होंने जल्दी से रहस्यमय चित्र में सभी को रिहा कर दिया। जैसे ही उन्हें रिहा किया गया उनके अंक तुरंत बढ़ने लगे। ये रुकने से पहले पूरे 363 मिलियन तक बढ़ गया। वास्तव में 300 मिलियन से अधिक थे। हालांकि आरव के पास एक निश्चित मनोवैज्ञानिक तैयारी थी, वह अभी भी हैरान थे। शिष्यों की साधना से अंक अर्जित करने का ये तरीका एक संप्रदाय को नष्ट करने से भी तेज है। इसकी तुलना में योग्यता और आध्यात्मिक पत्थर की गोलियों में सुधार करके खपत किए गए अंक बस नगण्य हैं। संप्रदाय प्रमुख, आपको आखिरकार हमारी याद आई। वो मैं अंदर पागल हो रहा था। मैं हर दिन बस साधना करता था, साधना। जैसे ही वे बाहर आए कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और जाने देने से इनकार कर दिया और कुछ आंसू भरी आंखों वाले थे। निया शर्मा और लिन निगम और अन्य महिलाएं और भी अधिक नाराज थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे उन्हें दोष दे रही हैं कि वह इस बार इतने लंबे समय तक दूर रहे। आरव थोड़ा शर्मिंदा और थोड़ा संतुष्ट थे। शिष्य पहले की तरह ही थे, लेकिन उनके लोक में सभी में धरती को हिला देने वाले परिवर्तन हुए थे। निया शर्मा और लिन निगम दोनों राजभवन के 9वें स्तर तक पहुंच गए थे। अन्य शिष्यों के लिए 55 लोग राजभवन के पहले और तीसरे स्तर के बीच थे। बाकी सभी देवनियति लोक के 9वें स्तर पर थे, स्पष्ट रूप से कुछ समय के लिए इस बाधा पर फंसे हुए थे। ये प्रगति वास्तव में अद्भुत थी, लेकिन इसके बारे में सोचते हुए ये तर्कसंगत भी था। उनकी प्रतिभा कम से कम चौथे ग्रेड की थी, जो मोहन के अमर पहले ग्रेड के समान थी। प्रमुख पवित्र भूमियों के कुछ पवित्र पुत्रों से कम नहीं। प्रवेश करने से पहले उन्हें मोहन इस अमर द्वारा उनकी साधना विधियों में भी निर्देशित किया गया था। प्रवेश करने के बाद सबसे लंबे समय तक अंदर रहने वाले 1500 साल तक रहे थे और सबसे कम 1000 साल तक रहे थे। इसके अलावा पर्याप्त गोलियां और आध्यात्मिक पत्थर थे। अगर वे अभी भी धीरे धीरे साधना करते तो यह अजीब होता। ये सिद्धांत है, लेकिन यहाँ तक कि मोहन, जो अंदरूनी कहानी जानते थे, उन्होंने भी महसूस किया कि यह इस समय थोड़ा बहुत अधिक था। बाहर केवल कुछ महीने ही बीते थे। इस तरह साधना करना, यहाँ तक कि अमर लोक के उन देशी निवासियों की भी पहुंच से बाहर होगा। यहाँ तक कि उन्होंने भी ऐसा सोचा, लयाना को तो छोड़ ही दें, जो स्थिति नहीं जानती थी। जब वह एक महल की दासी के रूप में भेष में थी तो वह उड़ान गरुड़ संप्रदाय में आई थी और इन शिष्यों से मिली थीं। उस समय उनमें सबसे उच्च केवल आध्यात्मिक मंच लोक में 2 थे, बाकी ज्यादातर केवल एकत्रीकरण युवान लोक में थे। अगर आरव और त्रिनेत्री व्याघ्र नहीं होते तो यह एक छोटा तीसरे दर्जे का संप्रदाय होता। और अब आधा साल भी नहीं बीता था। इनमें से अधिकांश लोग उनके समान स्तर पर थे।
हर कोई राजभवन लोक में था, खासकर उनमें से 2 उनके एक स्तर से ऊपर थे। उन्हें लगभग संदेह हुआ कि इन सभी लोगों को बदल दिया गया है। आखिरकार क्या चल रहा है? उन्होंने कैसे साधना की? अभी अभी उन्होंने अपना महान बदला लिया था और ताज़ा महसूस किया था। इस समय वह अब खुश नहीं हो सकती थीं। उनके हैरान चेहरे को देखते हुए आरव को बहुत अच्छा लगा। अब तुम्हें पता चला कि मेरे लोगों में से एक बनने के फायदे कितने उच्च हैं, है ना? उन्होंने मोहन को आंख मारी, उन्हें समझाने का संकेत दिया। दूसरी तरफ निया शर्मा और लिन निगम और अन्य महिलाएं जिज्ञासु और सतर्क थीं। यह अजीब महिला इतनी सुंदर थी कि यह सांस लेने वाली थी। संप्रदाय प्रमुख ने उसे कहाँ फंसाया? उस समय के दौरान जब हम रहस्यमय चित्र में थे तो क्या हुआ? वह कौन है? इस समय अन्य शिष्यों ने आखिरकार महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। यह उड़ान गरुड़ संप्रदाय नहीं लगता है। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता इतनी अधिक क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि छोटी लड़की अहान फिर से आगे बढ़ गई है? नहीं, यह उड़ान अमर पर्वत नहीं है। ये जगह बहुत बड़ी है। उनमें से अधिकांश अब राजभवन लोक में हैं, दिव्य भावना की एक अत्यंत व्यापक सीमा के साथ। एक विचार हजारों मील की यात्रा कर सकता था, लेकिन वे अभी भी पहाड़ी द्वार के किनारे को नहीं देख सकते थे। हम कहाँ आ गए हैं? क्या यह एक परी भूमि हो सकती है? हे भगवान, यहाँ की तुलना में पिछली उड़ान अमर पर्वत बस एक फूस की झोपड़ी थी। संप्रदाय प्रमुख, आखिरकार क्या चल रहा है? उनके सवालों का सामना करते हुए आरव के होंठ हल्के से मुड़ गए। ये कुछ भी नहीं है, मैंने बस एक पवित्र भूमि को नष्ट कर दिया और एक छोटा सा अस्पष्ट काम किया। जब शिष्यों को पता चला कि उनके संप्रदाय प्रमुख आरव ने अकेले ही शांत पावन भूमि को नष्ट कर दिया है, जहां 3 साधु और लगभग 1000 राजभवन लोक के अभ्यासी थे, तो उनके मन में भय आरव के लिए आदर एक नए स्तर पर पहुंच गया। निया शर्मा और लिन निगम, जो इस बार राजभवन लोक के 9वें स्तर पर पहुंची थी, उनका आत्मिक बल आरव से भी अधिक हो चुका था। जब उन्हें पता चला कि आरव केवल 4थे स्तर पर हैं, तो दोनों महिलाओं को अपने अस्तित्व पर संदेह होने लगा। यह असंभव था। क्या वह कोई देवता नहीं थे? कहीं वह नकली तो नहीं थे? और क्या उन्होंने सचमुच अपने संप्रदाय प्रमुख को पीछे छोड़ दिया था? अब ये देखकर वे वास्तव में बहुत अधिक सोच रही थीं। शांत पावन भूमि के कोई भी 2 9वें स्तर के राजभवन लोक के अभ्यासी भी उन्हें संकट में डाल सकते थे, साधु जैसे अस्तित्व की तो बात ही क्या। दूसरी ओर मोहन भी लयाना को रहस्यमय आरेख के प्रभाव समझा रहे थे। लयाना मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखने लगी। केवल संप्रदाय प्रमुख की ऊपरी शक्ति को मत देखो, वह जानबूझकर इसे छिपा रहे हैं ताकि तुम लोग निराश ना हो जाओ। संप्रदाय प्रमुख की असली शक्ति तुम्हारी कल्पना से कहीं परे है। भाई आरव ने मन ही मन इस बुजुर्ग को अंगूठा दिखाया। वास्तव में देवता बनने वाला व्यक्ति कितना बारीक सोचता है। वह जानते थे कि चीज़ों को कैसे संभालना है और उनकी इज्जत कैसे बचानी है। आज से ये हमारा उड़ान गरुड़ संप्रदाय का नया आधार होगा। पूरे स्थान पर जयकार गूंज उठी। उत्साह में भाई आरव ने कागज पर उड़ान गरुड़ संप्रदाय के 3 अक्षर बड़े ही जोरदार ढंग से लिखे। हालांकि लिखावट साधारण थी, फिर भी यह संप्रदाय प्रमुख की मूल रचना थी। कितनी उत्कृष्ट लिखावट है! इसमें एक गुरु की शैली है। तुम्हारी जानकारी अधूरी है। क्या तुम इन अक्षरों से अमर आभा महसूस नहीं कर सकते? हाँ हाँ हाँ। संप्रदाय प्रमुख की लिखावट देखकर मुझे स्पष्ट रूप से लगने लगा है कि मैं जल्द ही ज्ञानोदय प्राप्त करने वाला हूँ। दंडपाणी, लोकेश, फिरोज तुषार और अन्य लोगों में तो इन 3 अक्षरों को एक पट्टिका में जड़वाने के अधिकार के लिए लड़ाई हो गई। आरव ने ये सब देखा और उनका मन और भी संतुष्ट हो गया। शिष्य समझदार बन रहे थे। फिर उन्होंने एक और बात की घोषणा की। आज से 7 दिन बाद हम स्थापना समारोह आयोजित करेंगे। ये संदेश फैला दो। उस समय उड़ान गरुड़ संप्रदाय सभी क्षेत्रों के मेहमानों का स्वागत करेगा। शक्ति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी का स्वागत है। शिष्यों ने तुरंत खुशी खुशी आदेश स्वीकार किया और उसे पूरा करने के लिए चले गए। रहस्यमय आरेख की चौंकाने वाली खबर को मुश्किल से पचा चुकी लयाना एक बार फिर से समझ नहीं पा रही थी। क्या तुम पागल हो गए हो? शांत पावन भूमि के विनाश की खबर अभी भी गुप्त है। जब तक तुम गुप्त क्षेत्र को सील करके बाहर नहीं आते, बाहरी दुनिया को इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा। फिर भी तुम इतने बड़े पैमाने पर लोगों को स्थापना समारोह में आमंत्रित करने जा रहे हो। भाई आरव थोड़ा असहमत थे। लोगों को पता चलने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। लयाना अब उन्हें अपना मानती थी और उनकी बहुत परवाह करती थी। उनके शब्दों में थोड़ी निराशा थी। क्या तुम जानते हो कि शांत पावन भूमि का सहस्त्रतारा वंश के अन्य प्रमुख पावन भूमियों के साथ अटूट संबंध है? यहाँ तक कि वह साधु विभूति भी उनका सहयोगी माना जाता है। एक बार जब उन्हें तुम्हारे द्वारा शांत पावन भूमि के विनाश का पता चलेगा, तो तुम निश्चित रूप से उनके घेराबंदी का शिकार हो जाओगे। उन्हें उम्मीद थी कि आरव शांति से शक्ति जुटाएंगे और इतने दिखावटी नहीं बनेंगे। वैसे भी कुछ महीनों में 0 अमर लोक खुल जाएगा।
जब वे शून्य अमर लोक में प्रवेश करेंगे तो निचले लोक के मामले सुलझ जाएंगे। दुर्भाग्य से उन्होंने भाई आरव के दिखावे के स्वभाव को कम आंका। आखिरकार एक पावन भूमि को नष्ट करने के बाद यदि वह इसे दूर दूर तक प्रचारित नहीं करते ताकि और लोगों को झटका लगे, तो उनकी दिखावे की इच्छा पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होगी। उनके लिए यह अमीर होने के बाद रात में बढ़िया कपड़े पहनने जैसा था, बहुत घुटन भरा। बस इस दुनिया में ट्रेंडिंग सर्च नहीं है, वरना वह हर दिन सुर्खियां जरूर खरीदते। उन्हें इंतजार नहीं हो रहा था कि सहस्त्रतारा वंश में हर कोई सामूहिक रूप से शांत पावन भूमि के विनाश की खबर पर चर्चा करे, उस संप्रदाय प्रमुख आरव की प्रतिभा और वीरता पर चर्चा करे। मेरे रूप के स्तर को देखते हुए क्या यह उन प्रमुख पावन भूमियों को स्वेच्छा से समर्पित करने के लिए काफी नहीं है? क्या तुम गंभीर हो? लयाना लगभग पागल हो गई थी। अगर आरव का युद्ध का रिकॉर्ड ईश्वर जैसा नहीं होता तो उसे संदेह होता कि वह बेवकूफ है। बेशक मैं गंभीर हूँ। ये संप्रदाय प्रमुख उनका आने के लिए भी स्वागत करता है। शायद उनके आने के बाद उन्हें लगेगा कि महज शांत पावन भूमि मेरे लायक नहीं थी। भाई आरव ने नार्सिसिस्टिक रूप से अपने माथे के सामने के बाल को झटक दिया, उन्हें अपनी शानदार पीठ दिखाते हुए। ये जगह बहुत बड़ी है, तुम रहने के लिए कोई भी जगह चुन सकती हो, मुझसे संकोच मत करना। मोहन अभी भी उनके लिए निजी तौर पर समझा रहे थे। लयाना जी, संप्रदाय प्रमुख जो कुछ भी करते हैं उसका एक गहरा अर्थ होता है। उनकी गहराई हम साधारण लोगों की समझ से परे है। हमें बस उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करने की जरूरत है और ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्या इस देवता पर उसका जादू चल गया है? लयाना ने लाचारी से आंखें घुमाई और पूरी तरह से निशब्द हो गई। शांत पावन भूमि के पूर्ण विनाश की खबर आरव के अपने सक्रिय प्रचार के तहत तेजी से फैली। इस खबर ने पूरे सहस्त्रतारा वंश को झकझोर कर रख दिया। वह एक पावन भूमि थी जिसकी विरासत 20 मिलियन वर्षों से अधिक पुरानी थी। ये कहा जा सकता है कि कई लोगों के मन में उसका अस्तित्व समुद्र के बदलते स्वरूप जितना ही स्वाभाविक हो गया था, और अब वह वास्तव में एक ही झटके में चली गई। कई लोगों ने खबर सुनने के बाद इसे मजाक समझा। एक गरिमापूर्ण पावन भूमि इतनी आसानी से कैसे नष्ट हो सकती है? पहले से कोई संकेत तक नहीं मिला, असंभव। इसके अलावा उड़ान गरुड़ संप्रदाय क्या था? वह आरव कौन था जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सुना था? लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वे चाहें या न चाहें उन्हें विश्वास करना पड़ा, क्योंकि शांत पावन भूमि से कोई भी बाहर आकर स्पष्टीकरण नहीं दे रहा था। पावन भूमि की प्रतिष्ठा का आसानी से अपमान नहीं किया जा सकता था। बाहरी दुनिया में अफवाहों का बाजार गर्म था और तर्क के अनुसार शांत पावन भूमि को बहुत पहले ही विशेषज्ञ भेजकर इस अपमान को धोना चाहिए था। उनके संप्रदाय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, जो एक बड़ी शर्म और अपमान था। वे न केवल स्पष्टीकरण देते बल्कि अफवाह फैलाने वाले लोगों को पकड़कर, निर्दोषों को भी मारकर, हर तरफ रक्त बहाकर दहशत फैलाते। लेकिन अब 3 दिन बीत चुके थे और कुछ नहीं हुआ था। अफवाहें और भी फैलती गईं और शांत पावन भूमि की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जैसे कि वह मर चुका हो। इसलिए कई लोगों ने धीरे धीरे विश्वास कर लिया कि यह सच है। शांत पावन भूमि को वास्तव में उड़ान गरुड़ संप्रदाय नामक एक संप्रदाय द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था, और पावन भूमि को पूरी तरह से नष्ट करने वाला उनका संप्रदाय प्रमुख आरव था। कुछ समय के लिए पूरे सहस्त्रतारा वंश में हर जगह उड़ान गरुड़ संप्रदाय और आरव कौन था इसकी पूछताछ होने लगी। कई लोगों के प्रयासों से बाहरी दुनिया को जल्द ही जानकारी मिल गई। बस ये जानकारी सुनकर सभी को बहुत भ्रम हुआ। उड़ान गरुड़ संप्रदाय मूल रूप से सहस्त्रतारा वंश में एक छोटा, महत्वहीन संप्रदाय था, जिसका सबसे मजबूत सदस्य केवल विभाजन आत्मा लोक में था। इसके अलावा वह पहले एक बार नष्ट भी हो चुका था। जहां तक उस आरव की बात है, वह केवल पिछले 1 साल में ही सामने आया था। इससे लोगों को यह महसूस हुआ कि एक चींटी ने एक व्हेल को पलट दिया है, जो वास्तव में अविश्वसनीय था। लेकिन दूसरी ओर वह आरव वास्तव में साधारण नहीं लग रहा था। अपने उदय के बाद उसने लगातार संप्रदायों को नष्ट किया, पवनगति प्रांत से बाहर निकला, और कुछ समय पहले उसने सहस्त्रतारा वंश को वंश परिवर्तन की सेवा भी प्रदान की। ये व्यक्ति पहली नज़र में अज्ञात था, लेकिन जब उसके सभी अनुभवों को एक साथ जोड़ा गया तो यह पाया गया कि वह सिर से पांव तक एक रहस्यमय रंग से घिरा हुआ था। एक अथाह गड्ढा की तरह कोई नहीं जानता था कि वह आगे क्या कर सकता है। भाई आरव की नाम कमाने की इच्छा सच हो गई, और वह इस अवधि के दौरान सहस्त्रतारा वंश में सबसे योग्य सुर्खियों वाला व्यक्ति बन गया था। अब हर जगह लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, उसकी कहानियों को पौराणिक स्तर तक फैला रहे थे, और अनगिनत अटकलें सामने आईं। यहाँ तक कि उस साधु स्तर के विभूति की भी। दूर तक शशिला शाही नगर में 8 महान पावन भूमियों के नेता और उच्च स्तरीय व्यक्ति एकत्र हुए थे। वे शांत पावन भूमि में हाल ही में हुई घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। उड़ान गरुड़ संप्रदाय को बख्शा नहीं जा सकता। बैंगनी उत्पत्ति पावन भूमि के नेता पूज्य जयंत के शब्दों ने इस गुप्त बैठक का माहौल तय कर दिया।
कांच किरण संप्रदाय के सर्वोच्च ज्येष्ठ रामेश्वर ने अपनी भूरी भौहों को थोड़ा सा कांपाया और उनकी झुर्रीदार आंखें खुल गईं, जिससे वह अचानक एक 10,000 साल पुराने सूखे पेड़ से खून से सने तलवार में बदल गए लग रहे थे। उन्होंने नियमों को तोड़ा है। एक पावन भूमि को नष्ट करने की कीमत होती है। श्वेतनाग प्रांत के नेता पूज्य जितेंद्र ने सिर हिलाया। शांत पावन भूमि हमसे घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। ये कार्रवाई दिखाती है कि वे हमारी 8 महान पावन भूमियों को कोई महत्व नहीं देते। वहां मौजूद विभिन्न पावन भूमियों के नेताओं ने सहमति व्यक्त की। उड़ान गरुड़ संप्रदाय के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह की अचानक उभरने वाली शक्ति बहुत खतरनाक है, उन्हें जल्दी से समाप्त करना बेहतर है। 8 महान पावन भूमियां आसानी से उड़ान गरुड़ संप्रदाय का सफाया कर सकती हैं। नष्ट हुई शांत पावन भूमि सहित ये 9 महान पावन भूमियां यद्यपि जुड़ी हुई थीं, लेकिन सच्चाई में वे अक्सर विवादों और संघर्षों में उलझी रहती थीं। आखिरकार वे सभी सहस्त्रतारा वंश में थीं और एक ही स्तर की शक्तियां थीं, तो कुछ संघर्ष क्यों नहीं होगा। इन 20 से अधिक साधु स्तर के अभ्यासियों में से कई वास्तव में रंजिश रखते थे और एक दूसरे को नापसंद करते थे। शांत पावन भूमि का बदला लेना क्या मजाक है। वे सभी लाखों वर्षों से जीवित रहने वाले पुराने खंडहर थे, उनमें से कोई भी इतना भावुक या उत्साही नहीं था और उनके संबंध भी इतने अच्छे नहीं थे। जिस कारण वे इतने धर्मी थे वह अन्य कारणों से था। सहस्त्रतारा वंश का केक इतना ही बड़ा था और उन 9 ने इसे पहले ही बांट लिया था। यह उनका प्रभाव क्षेत्र था और वे किसी बाहरी व्यक्ति को इस केक को छूने की अनुमति नहीं देंगे। एक नई शक्ति का उदय उनके सामूहिक हमले से मिलेगा। पहले तेजस हृदय पावन भूमि के कई स्थानों पर प्रवेश ने उन्हें पहले ही बहुत दुखी कर दिया था। बस तेजस हृदय पावन भूमि में 5 साधु स्तर के विशेषज्ञ थे और उसकी समग्र शक्ति उनमें से किसी से भी अधिक मजबूत थी। उनके पास उत्कृष्ट श्रेणी का जादुई खंजर भी था जो साधु स्तर के विशेषज्ञों से भी लड़ सकता था। इसके अलावा वे बेहद सतर्क और शांत थे। वे संसाधनों के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे, यही कारण है कि उन्हें चुपचाप मौजूद रहने की अनुमति दी गई थी। इस बार उड़ान गरुड़ संप्रदाय अलग था। आरव के उदय के अनुभवों को देखते हुए ये स्पष्ट था कि वह इन पावन भूमियों द्वारा निर्धारित खेल के नियमों का पालन नहीं करेगा। उनकी नज़रों में इस तरह का अस्थिर कारक बहुत खतरनाक था। ये निश्चित रूप से सहस्त्रतारा वंश पर उनके शासन को प्रभावित करेगा। गुप्त बैठक में जल्दी ही एक सहमति बनी। 8 महान पावन भूमियों में से कोई भी उड़ान गरुड़ संप्रदाय का अस्तित्व जारी नहीं देखना चाहता था। तभी माहौल अजीब हो गया। यह उड़ान गरुड़ संप्रदाय वास्तव में बहुत ज्यादा है। हाँ, इसे नष्ट कर देना चाहिए। यह जरूरी है कि हमारी 8 महान पावन भूमियां एकजुट हों। वास्तव में कहा जाता है कि उड़ान गरुड़ संप्रदाय में केवल कम शक्ति वाले मूल संग्रहण लोक के शिष्यों का एक समूह है, इसलिए इसे आसानी से मिटाया जा सकता है। यह आसान, एफर्टलेस होना चाहिए। सभी 8 परिवारों को बाहर आने की जरूरत नहीं है, एक परिवार ही उनका सफाया कर सकता है। इस तरह की अर्थहीन बातचीत कई घंटों तक चली, लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला। वे लड़ना चाहते थे, लेकिन कैसे लड़ें? वहां मौजूद किसी भी नेता ने कूदकर यह नहीं कहा, मैं अभी लोगों को मारकर उन्हें मार डालूंगा। हर किसी का भाव काफी सूक्ष्म था। इस उम्र तक कौन जीवित रह सकता है और बेवकूफ हो सकता है? अगर उड़ान गरुड़ संप्रदाय और शांत पावन भूमि लड़े होते और दोनों पक्ष बुरी तरह से उलझ गए होते, तो वे बहुत पहले ही लोगों को शांत पावन भूमि का समर्थन करने के लिए ले गए होते। समस्या ये थी कि शांत पावन भूमि सिर्फ एक दिन में नष्ट हो गई थी। एक भी नहीं बचा था। अगर उड़ान गरुड़ संप्रदाय ने सक्रिय रूप से प्रचार नहीं किया होता तो बाहरी दुनिया को एक भी अफवाह नहीं मिली होती। वह एक विशाल पावन भूमि थी जिसकी शक्ति उनसे तुलनीय थी। किसी को यह भी नहीं पता था कि उसे कैसे नष्ट किया गया। इसके पीछे की जानकारी भयानक थी। वहां मौजूद हर कोई वास्तव में अनुमान लगा सकता था कि उड़ान गरुड़ संप्रदाय के पीछे एक साधु स्तर का विशेषज्ञ बैठा है। जल्दबाजी में उन्हें मारने के लिए दौड़ना, मौत को बुलावा देना होगा। इसलिए वे इस तक्षशिला शाही नगर में एकत्र हुए थे, क्योंकि साधु विभूति तक्षशिला शाही नगर के सर्वोच्च ज्येष्ठ थे। साधु स्तर के विशेषज्ञों से निपटने के लिए साधु स्तर के विशेषज्ञों को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करनी होगी। ये देखकर कि कोई परिणाम नहीं निकल सकता, ज्येष्ठ रामेश्वर को स्पष्ट करना पड़ा। मुझे आश्चर्य है कि क्या साधु विभूति व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करके इस राक्षस का सफाया करने को तैयार हैं। तक्षशिला शाही नगर के नेता पूज्य योगेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक महसूस किया। सर्वोच्च ज्येष्ठ का धर्मकाय यात्रा कर रहा है और लौटा नहीं है, और मुख्य शरीर अभी भी एकांत में है। साधु लोक के शिखर पर पहुंचने पर कोई भी धर्मकाय को संघनित कर सकता है, जिसमें मुख्य शरीर की शक्ति का 10वां हिस्सा होता है, लेकिन अधिकांश अभ्यासी ऐसा नहीं करते हैं। धर्मकाय को संघनित करने से मुख्य शरीर 10वें हिस्से से कमजोर हो जाएगा। धर्मकाय खेती नहीं कर सकता और कई धर्मकाय युद्ध शक्ति को नहीं बढ़ा सकते। यदि धर्मकाय नष्ट हो जाता है तो यह मुख्य शरीर के मार्ग अभ्यास को भी नुकसान पहुंचाएगा।
हालांकि धर्मकाय का एक लाभ भी है, जो यह है कि वह क्षेत्रों को पार कर सकता है। क्योंकि साधु स्तर के विशेषज्ञ बहुत शक्तिशाली होते हैं, जब वे क्षेत्रों को पार करते हैं तो वे नियमों से दबे रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र, जो सहस्त्रतारा वंश में आने पर केवल डर के मारे बैठ सकता है। एक बार जब यहाँ के साधु उसे खोज लेंगे तो उन पर हमला किया जा सकता है और उन्हें मार दिया जा सकता है। धर्मकाय को यह चिंता नहीं होती है, क्योंकि यह मुख्य शरीर नहीं है। क्षेत्रों को पार करते समय इसे स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से दबाया नहीं जाएगा। इसके अलावा भले ही धर्मकाय बाहर नष्ट हो जाए, मुख्य शरीर मरा नहीं है, कम से कम उसका अंत नहीं होगा। यह हमें क्या करना चाहिए? वे पूछताछ करने की हिम्मत नहीं करते थे कि साधु का धर्मकाय कहाँ यात्रा करने गया है। वे सभी माथे पर बल डाल रहे थे। इस बार साधु के आगे आए बिना मुझे डर है कि इसे हल करना मुश्किल होगा। मुझे आश्चर्य है कि साधु कहाँ यात्रा करने गए हैं और वह एकांत कब छोड़ेंगे। पूज्य योगेश ने आह भरी, सर्वोच्च ज्येष्ठ था हैं और मैं उनके कार्यों को समझ नहीं सकता। इससे पहले कि वह अपने शब्द पूरे कर पाता, उसने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया। फिर उसकी आंखें थोड़ी बंद हो गईं और वह लगातार सिर हिलाता रहा, जैसे कि वह किसी से बात कर रहा हो। थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। कृपया वापस जाएं सभी, उड़ान गरुड़ संप्रदाय अब कोई चिंता का विषय नहीं है। सभी चकित रह गए, ऐसा क्यों है? पूज्य योगेश ने एक निश्चित दिशा में हाथ जोड़े, एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ। इस संप्रदाय के सर्वोच्च ज्येष्ठ ने व्यवस्था कर दी है। तो ऐसा है, साधु आखिरकार आगे आ गए हैं, ये पक्का है। हाँ, तो उड़ान गरुड़ संप्रदाय समाप्त हो गया। सभी ने राहत की सांस ली और चले गए। दूसरी ओर तेजस हृदय पावन भूमि में, जहां हृदय जनजाति स्थित थी, इस समय एक विशिष्ट अतिथि का स्वागत किया गया। ये व्यक्ति लंबा और पतला था, चौड़े माथे और लंबी नाक वाला और थोड़ी छोटी ठुड्डी वाला था। पहली नज़र में वह साधारण लग रहा था, लेकिन करीब से देखने पर उसने लोगों को अनजाने में खुद पर शर्म महसूस कराई, जैसे कि वह इस दुनिया का केंद्र हो। वह बस वहां खड़ा था, उसके मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान थी। बाहरी लोगों के लिए यह ऊंचे पहाड़ों और असीम समुद्रों को देखने जैसा था, अथाह। ये व्यक्ति केवल 30 के दशक में ही दिखाई दिया, लेकिन हृदय जनजाति के लोगों ने बिल्कुल भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। कुलपति हरिलता ने सावधानी से एक सवाल पूछने से पहले जादुई खंजर से दिव्य विचार की एक किरण जोड़ी। मुझे आश्चर्य है कि साधु विभूति यहाँ क्यों आए हैं, आपका क्या उद्देश्य है? वह देख सकती थी कि यह एक धर्मकाया था, लेकिन भले ही यह सिर्फ एक धर्मकाया था, फिर भी यह साधु स्तर की शक्ति थी। साधु विभूति ने थोड़ी सी मुस्कुराई, मैंने तुम्हारे साथ जिस सहयोग पर चर्चा की थी, उसे बदला जाएगा। जिस सहयोग का वह जिक्र कर रहा था, वह शून्य अमर लोक को खोलने के लिए 9 जादुई खंजरों के साथ मिलकर काम करने का मामला था। 9 जादुई खंजरों में से 8 अमर अवशेष जाति की 8 जनजातियों के पास थे और जादुई खंजर उनमें से एक था। चुड़ैल जनजाति का हड्डी परिष्करण ध्वज लाखों साल पहले उसके हाथों में आ गया था। बदलाव? साधु का इससे क्या मतलब है? क्या वह अपने वचन से पीछे हट रहे हैं? हृदय जनजाति के विशेषज्ञों के चेहरे बदरंग हो गए। इस बार वे शायद 500 कुल सदस्यों को शून्य अमर लोक में प्रवेश करा रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जादुई खंजर का सुरक्षात्मक प्रभाव मजबूत था। यदि लयाना चतुर्दिशा मूल कलश का उपयोग करती तो वह ज्यादा से ज्यादा केवल 3 लोगों की ही रक्षा कर सकती थी। अमर लोक में प्रवेश करना एक महत्वपूर्ण घटना थी। एक बार जब वे सफलतापूर्वक आरोहण कर लेते हैं तो यह एक मछली के ड्रैगन गेट पर कूदने जैसा होगा, अमरसार ऊर्जा के वातावरण में खेती करना और साधारण से अमर में बदलना। इसके अलावा उनकी एक और बड़ी उम्मीद थी अमर लोक में अपनी जनजाति के 9 अमर पूर्वजों को ढूंढना। उनके नेतृत्व में वे जनजाति को उसकी पुरानी महिमा में बहाल कर सकते थे। जनजाति के भीतर राजभवन लोक के प्रतिभाशाली लोगों की बहुतायत के कारण 500 स्लॉट अपर्याप्त थे और हृदय जनजाति ने हाल ही में एक तीव्र आंतरिक चयन प्रतियोगिता शुरू की थी। प्रतिस्पर्धा भयंकर थी। वर्तमान में सहमत उद्घाटन तिथि तक केवल 3 महीने बचे थे। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर यदि सहयोग अचानक टूट जाता है तो वे खून की उल्टी कर सकते हैं। कुलपति हरिलता गलत समझ रही हैं। साधु विभूति ने अपनी आस्तीन झटकी और शांति से मुस्कुराए। बेशक, मैं तुम्हारे साथ शून्य अमर लोक को खोलने में सहयोग करने को तैयार हूँ। मैं बस एक सीमित शर्त जोड़ना चाहता हूँ। हरिलता ने तुरंत पूछा, क्या शर्त? उड़ान गरुड़ संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति शून्य अमर लोक में प्रवेश नहीं करेगा। शून्य अमर लोक खुलने के बाद 9 प्रवेश द्वार होंगे। ये 9 प्रवेश द्वार 9 उद्घाटन जादुई खंजरों द्वारा नियंत्रित होंगे। जिनके पास 9 जादुई खंजर हैं, उनमें किसी को भी प्रवेश से मना करने की क्षमता होती है। जिस मार्ग से लयाना हमेशा प्रवेश करना चाहती थी, वह स्वाभाविक रूप से चुड़ैल जनजाति का प्रवेश द्वार था। साधु विभूति के बोलने के बाद उन्होंने हरिलता के जवाब का इंतजार किया, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए हरिलता और ज्येष्ठों ने एक दूसरे को देखा, भ्रम के साथ एक दूसरे को देखते हुए।
क्या मैं पूछ सकती हूँ साधु उड़ान गरुड़ संप्रदाय क्या है? यहाँ तक कि साधु विभूति की शांति के बावजूद उन्हें भी ये बहुत बेतुका लगा। उड़ान गरुड़ संप्रदाय का विषय हर जगह फैल चुका था, यहाँ तक कि साधारण दुनिया तक भी पहुंच चुका था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर कोई इसके बारे में जानता था। फिर भी वे पूरी तरह से अनजान थे। वे अभी भी एक पावन भूमि स्तर की शक्ति थे, भले ही वे बाहरी दुनिया के साथ बातचीत न करते हों, उनके पास कुछ खुफिया जानकारी एकत्र करने की क्षमता होनी चाहिए, है ना? उड़ान गरुड़ संप्रदाय एक संप्रदाय है और उनके संप्रदाय प्रमुख का नाम आरव है। इसके अलावा लयाना भी वहाँ है। आरव और लयाना, इन दो नामों का जिक्र होते ही हृदय जनजाति के सदस्यों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। क्या मैं पूछ सकती हूँ साधु, ये फैसला क्यों लिया गया है? हाँ, लयाना चुड़ैल जनजाति की एकमात्र बची हुई संतान है। वह इस अवसर का इंतजार कर रही है। वह आरव एक बात है, लेकिन कम से कम लयाना को तो अंदर जाने दो। हृदय जनजाति का उस समय चुड़ैल जनजाति के साथ सबसे अच्छा संबंध था। दोनों जनजातियां सहस्त्रतारा वंश में विकसित हुईं और एक दूसरे का समर्थन किया। ये बाद में हुआ कि चुड़ैल जनजाति ने अपना जादुई खंजर खो दिया और तेजी से गिरावट आई। लयाना के संबंध में वे अभी भी उम्मीद करते थे कि वह एक साथ अमरलोक जा सकती है, ताकि शायद चुड़ैल जनजाति भविष्य में अमरलोक में फिर से विकसित हो सके। हृदय जनजाति का एक मजबूत सहयोगी बनकर साधु विभूति स्वाभाविक रूप से जानते थे कि वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो देवताओं और मनुष्यों दोनों को क्रोधित करते हैं। सहस्त्रतारा वंश अब उन्हें समायोजित नहीं कर सकता। ये साधु यहाँ चर्चा करने नहीं आया है, बल्कि एक फैसले की घोषणा करने आया है। यदि तुम उन्हें प्रतिबंध नहीं लगाते हो तो शून्य अमरलोक नहीं खोला जाएगा। उनका रवैया बहुत फर्म था। स्पष्ट रूप से उन्होंने 9 जादुई खंजरों में से केवल एक पर कब्जा कर लिया था, फिर भी उन्होंने खुद को पहल की स्थिति में ला दिया। ऐसा लगा जैसे अन्य 8 जनजातियां उनसे सहयोग के लिए भीख मांग रही थीं। उन्होंने इस फैसले पर भी सावधानीपूर्वक विचार किया था। शांत पावन भूमि को चुपचाप मिटाने में सक्षम होने के कारण उड़ान गरुड़ संप्रदाय के पीछे एक साधु स्तर का विशेषज्ञ होना चाहिए। वह दुश्मन की ताकत का पता लगाए बिना उन पर जल्दबाजी में हमला नहीं करेंगे। हृदय जनजाति को आरव से निपटने के लिए मजबूर करना और उन्हें पथ प्रदर्शन पत्थरों के रूप में उपयोग करना बेहतर होगा। हरिलता पूरी तरह से समझ नहीं पाए। उनका केवल शांत पावन भूमि के साथ कुछ मामूली झगड़े हैं, इससे आपको चिंतित नहीं होना चाहिए, है ना? साधु को जूनियर के साथ क्यों परेशान होना चाहिए? हाँ, ये सिर्फ कुछ पवित्र पुत्रों की मृत्यु है, हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। अगर लयाना इस अवसर को चूक जाती है तो ये बहुत अफसोस की बात होगी। उनकी जानकारी अभी भी उस स्तर पर अटकी हुई थी जहां आरव ने 2 पवित्र पुत्रों और एक ज्येष्ठ को मार डाला था। ये पुरानी जानकारी इसलिए थी क्योंकि यह हृदय जनजाति में हुई थी और उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था। बस कुछ पवित्र पुत्रों की मृत्यु। साधु विभूति लगभग निशब्द थे। मामूली झगड़े। सच कहूं तो शांत पावन भूमि पहले ही उनके द्वारा नष्ट कर दी गई है। क्या शांत पावन भूमि नष्ट हो गई थी और यह आरव द्वारा नष्ट कर दी गई थी? हृदय जनजाति के सदस्य तुलना से परे सदमे में थे। अगर साधु ने खुद नहीं कहा होता तो वे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। शांत पावन भूमि के 3 पूज्यों का क्या? आरव केवल राजभवन लोक में है ना? ये सही है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके उड़ान गरुड़ संप्रदाय के पीछे एक साधु स्तर का विशेषज्ञ हो? लेकिन मैंने कभी इस उड़ान गरुड़ संप्रदाय के अस्तित्व के बारे में नहीं सुना है। क्या यह एक छिपा हुआ पावन भूमि हो सकता है? ये देखकर कि वे अधिक से अधिक बेतुका अनुमान लगा रहे थे और अंतहीन चर्चा कर रहे थे, साधु विभूति थोड़ा अधीर हो गए। सच्चाई ऐसी ही है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम लोगों को बाहर भेजकर पूछताछ कर सकते हो। संक्षेप में, आरव ने शांत पावन भूमि को नष्ट कर दिया और सहस्त्रतारा वंश के नियमों को तोड़ा। ये साधु ऐसी चीज को होने देना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं, या तो उड़ान गरुड़ संप्रदाय को सहस्त्रतारा वंश से बाहर निकालो या उन्हें सील कर दो और शून्य अमरलोक में प्रवेश से मना कर दो। वह वास्तव में पहला परिणाम चाहता था। उड़ान गरुड़ संप्रदाय को सहस्त्रतारा वंश से बाहर निकालना दर्दरहित लग रहा था, लेकिन उस समय उड़ान गरुड़ संप्रदाय को क्षेत्रों को पार करने वाला माना जाएगा। अगर इस संप्रदाय के पीछे वास्तव में एक साधु स्तर का विशेषज्ञ है तो एक बार जब वे सहस्त्रतारा वंश छोड़ देंगे तो वे स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से दब जाएंगे। साधु विभूति के व्यापक संबंध थे और उनके पास तब तक उड़ान गरुड़ संप्रदाय को नष्ट करने के लिए बहुत सारे साधन होंगे। हरिलता पूरी तरह से समझ नहीं पाए। उड़ान गरुड़ संप्रदाय का उद्घाटन समारोह कुछ दिनों में है और तुम्हारे पास विचार करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे उम्मीद है कि उससे पहले तुम मुझे एक संतोषजनक जवाब दे सकते हो, अन्यथा सहयोग समाप्त कर दिया जाएगा। बोलने के बाद उनका धर्मकाया मायावी हो गया और धीरे धीरे सभी की आंखों के सामने गायब हो गया।
उनके जाने के बाद पूरी हृदय जनजाति पूरी एक अगरबत्ती के समय तक चुप रही। सभी की आंखें सदमे से भरी थीं। इस हद तक कि कई लोगों ने साधु विभूति के अंतिम कुछ वाक्य भी स्पष्ट रूप से नहीं सुने। उनके सिर गूंज रहे थे और एकमात्र वाक्य गूंज रहा था, आरव ने शांत पावन भूमि को नष्ट कर दिया। शांत पावन भूमि हृदय जनजाति से ज्यादा दूर नहीं थी। वे लाखों वर्षों से इस पड़ोसी के साथ व्यवहार कर रहे थे, वे उनके बारे में थोड़ा बहुत क्यों नहीं जानते होंगे। 3 साधु स्तर के विशेषज्ञ देखरेख कर रहे थे, लगभग 1000 राजभवन लोक के विशेषज्ञ और 1 लाख शिष्य। हालांकि उसकी शीर्ष स्तरीय शक्ति हृदय जनजाति जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी यह एक अखंडनीय विशालकाय था जो उन्हें वर्षों से सिरदर्द दे रहा था। बस ऐसे ही वह चला गया। अचानक उन्हें एक वाक्य याद आया जो आरव ने उस दिन छोड़ते समय कहा था, तुम जल्द ही मेरा नाम फिर से सुनोगे। उस समय उन्होंने इसे एक गुस्से वाली टिप्पणी के रूप में लिया और ज्यादा नहीं सोचा। कौन जानता था कि आज यह अंततः सच हो जाएगा, और यह एक विस्फोटक प्रभाव के साथ उन तक पहुंचाया गया। उसने ये ठीक कैसे किया, वे अपने दिमाग को भी खपा दे तो अनुमान नहीं लगा सकते थे। कुलपति, हमें क्या करना चाहिए? अगर हम साधु विभूति से सहमत नहीं होते हैं तो न केवल सहयोग बाधित होगा बल्कि अन्य जनजातियां भी हमें जवाबदेह ठहराएंगी। हाँ, हर कोई अमरलोक में आरोहण के लिए तैयार है। इस अवसर को खोया नहीं जा सकता। हरिलता ने अपनी भौं को रगड़ा, एक असुविधा की भावना महसूस करते हुए। लोगों को बाहर भेजकर इसके बारे में पूछताछ करो, साथ ही उनके उद्घाटन समारोह के बारे में भी। उड़ान गरुड़ संप्रदाय में त्रिनेत्री व्याघ्र अंततः पहुंच गया था। अगर हर कोई इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा होता तो वह वास्तव में जगह नहीं ढूंढ पाता। बच्चे, तुमने इस जगह को कैसे नष्ट किया? वह इसे और अधिक समझ नहीं पा रहा था। इस दुनिया में त्रिनेत्री व्याघ्र आरव को सबसे अच्छी तरह समझता था। भले ही निया शर्मा और अन्य लोग उसे पहले से जानते थे, लेकिन वे कभी भी भय आरव की क्षमताओं की सीमा नहीं जानते थे और शुरू से ही उसे एक वरिष्ठ विशेषज्ञ मानते थे। केवल त्रिनेत्री व्याघ्र ही स्पष्ट रूप से जानता था कि वह तब केवल विभाजन आत्मा लोक के चौथे स्तर पर था। हर बार जब वह किसी संप्रदाय को नष्ट करता था तो शिष्यों को लगता था कि यह स्वाभाविक है, आखिरकार वह एक अमर था। लेकिन उसकी राय में इसका कोई मतलब नहीं था। ये बच्चा ये सब कैसे कर सकता था? खासकर इस बार उसने वास्तव में एक पावन भूमि का सफाया कर दिया। यहाँ तक कि वह भी इसकी गारंटी नहीं दे सकता था कि वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकता है। उसने तुरंत पाया कि आरव का दिव्य आत्मा लोक पहले ही साधु लोक के शुरुआती चरण में था जो उसके बराबर था। इस बात से उसे इतना झटका लगा कि वह उछल पड़ा। तुम्हारी दिव्य आत्मा इतनी तेजी से कैसे सुधर गई? यह आलसी व्याघ्र दानव थोड़ा हकला भी रहा था। इस दर पर यह बच्चा जल्द ही उसे पार कर जाएगा। तब तक उसकी श्रेष्ठता की भावना चली जाएगी। उसके जीवन पर सवाल उठाने वाले भाव को देखकर भाई आरव बेहद खुश थे। बड़ाई मारना भी लक्ष्य पर निर्भर करता था। एक दानव राजा को चौंकाने से उपलब्धि की भावना दर्जनों गुना बढ़ जाती थी। क्या तुम मान गए? क्या तुम डर गए? क्या तुम्हें अचानक एहसास हुआ कि मेरी आकृति इतनी ऊंची और महान है कि तुम खुद को मेरी पूजा करने से रोक नहीं पा रहे हो? अपने दादा की पूजा कर। त्रिनेत्री व्याघ्र ने आदत से पलटवार किया। वह देख सकता था कि भले ही इस बच्चे की ताकत मजबूत थी, लेकिन उसकी रगों में बड़ाई मारने का स्वभाव नहीं बदला था। तुम मुझसे ज्यादा बड़ाई मारना चाहते हो? मुझे तुम्हें दिखाना है कि असली साधु लोक क्या होता है। ये कहने के बाद वह हवा के खिलाफ बढ़ने लगा और उसका शरीर तेजी से फैल गया। पलक झपकते ही वह हथेली के आकार के प्यारे बाग से 100,000 मीटर लंबे एक विशाल बाग में बदल गया। वह आसमान को ढकने वाली आकृति अतुलनीय रूप से भव्य थी और हर बाल चमकती रोशनी से चमक रहा था। उसकी आंखों से एक श्रेष्ठ का तेज झलक रहा था। उसके नुकीले दांत एक भयानक ठंडी रोशनी के साथ चमक रहे थे और उसका पूरा शरीर एक दम घोंटने वाले भयानक दबाव से घिरा हुआ था। प्यारापन का एक निशान भी नहीं बचा था। शिष्य दौड़कर आए, विशाल व्याघ्र दानव को ऊपर देखते हुए, और उनमें से कुछ के चेहरे पीले पड़ गए। क्या ये वह छोटा बाघ है? नहीं, हमारे संप्रदाय रक्षक आत्मा जानवर इतने शक्तिशाली हैं। मैंने हमेशा सोचा था कि इसकी ज्यादा उपस्थिति नहीं है। इन चर्चाओं से त्रिनेत्री व्याघ्र को बहुत आराम मिला। यहाँ तक कि आरव की आंखें भी चमक उठीं। तुम्हारी शक्ति बहाल हो गई है? अभी नहीं। त्रिनेत्री व्याघ्र ने ठंडी सांस ली, लेकिन ये जगह स्वर्गीय दानव क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं है और नियमों को दबाने वाली शक्ति अब उतनी मजबूत नहीं है। वाह वाह, तुम बेहतर जानते हो। भविष्य में मुझे कुछ सम्मान दिखाना। भाई आरव ने अपने हाथ रगड़े और चालाकी से मुस्कुराए। चलो एक सौदा करते हैं, हमारे संप्रदाय का उद्घाटन समारोह कुछ दिनों में है। त्रिनेत्री व्याघ्र, जो अपनी दानव राजा आभा बेचने में व्यस्त था, सतर्क हो गया। तुम क्या करना चाहते हो? खांसी। हमारे संप्रदाय की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए तुम पहाड़ के द्वार के बाहर एक दिन बैठ जाओगे। उसे अपने पिछले जीवन के कुछ उद्घाटन समारोह याद थे, वे लाल मेहराब और गुब्बारे।
कल्पना करो, उद्घाटन समारोह के दिन गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार के ऊपर हवा में तैरता हुआ 100,000 मीटर का विशाल बाघ कितना प्रभावशाली होगा। अपने दादा को बैठाओ, तुम मुझे शुभंकर के रूप में उपयोग करना चाहते हो। शुभंकर नहीं, बल्कि मुखौटे का प्रतीक, तुम हमारे उड़ान गरुड़ संप्रदाय के छवि राजदूत हो। दूसरे इस पहचान के लिए प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर सकते। भाई आरव ने उसे फुसलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन त्रिनेत्री व्याघ्र को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं था। बड़ा सिर, तुम अब भी चाहते हो कि यह राजा तुम्हारे लिए खड़ा हो, तुम आईने में क्यों नहीं देखते? तुम मुझे इज्जत नहीं दे रहे हो। इतने सारे लोगों के सामने अस्वीकार किए जाने पर संप्रदाय प्रमुख आरव को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या तुम्हारे पास इज्जत है? त्रिनेत्री व्याघ्र को शायद ही कभी उसे नीचा दिखाने का एक और अवसर मिला हो। वह चाहता था कि सभी शिष्य इस बच्चे की पूजा करना बंद कर दें और इसके बजाय उसकी पूजा करना शुरू कर दें। आरव ने अफसोस से आह भरी। ठीक है, मैं मूल रूप से तुम्हें भविष्य में तुम्हारी योग्यता में सुधार करने के लिए एक सेट देने की योजना बना रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं इसे भूल जाऊंगा। मूल रूप से गर्वित और आत्मसंतुष्ट त्रिनेत्री व्याघ्र ने तुरंत अपना चेहरा और रवैया बदल लिया। इस बार वह आरव से मिलने के लिए इतनी दूर क्यों आया था? क्या इसलिए नहीं कि योग्यता में सुधार बहुत लुभावना था? उसने जल्दी से अपना शरीर सिकोड़ लिया, एक साधारण बाघ के आकार में बदल गया और धुएं के एक कश में आरव के पैरों पर लुढ़क गया। भाई, क्या तुम मुझे भी एक सेट देने को लेकर गंभीर हो? हर कोई लगभग गिर पड़ा। ये पहली बार था जब उन्होंने इस व्याघ्र दानव को संप्रदाय प्रमुख को भाई कहते हुए सुना। क्या वह हमेशा खुद को ये दादा नहीं कहता था? भाई आरव ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए और उसकी तरफ देखा भी नहीं। बहुत अहंकारी लग रहा था। नहीं नहीं, तुमने गलत सुना। त्रिनेत्री व्याघ्र ने अपने सामने के पंजे फैलाए, उसकी जांघ को गले लगाया, जोर से रगड़ा और चापलूसी से मुस्कुराया। भाई, मुझे पता है कि मैं गलत था। क्या ये सिर्फ एक शुभंकर नहीं है? मैं ये करूंगा। एक दिन खड़ा रहना और उसकी योग्यता को एक स्तर तक सुधारना। एक मूर्ख भी इस व्यवसाय को करने के लिए दौड़ेगा। संप्रदाय प्रमुख आरव ने उसे दूर लात मार दी। नहीं, मैं एक इज्जत के बिना इंसान हूं। मैं तुम्हें चीजें करने के लिए कहने के योग्य कैसे हो सकता हूं? व्याघ्र दानव फिर से उस पर झपटा, एक टॉफी की तरह जिसे हिलाया नहीं जा सकता था, और उसकी जान को फिर से गले लगा लिया। मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं। भाई, तुम्हारे पास सबसे ज्यादा इज्जत है। तुम्हारा एक शब्द और मैं पूर्व की ओर जाऊंगा। ये छोटा भाई पश्चिम की ओर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं दूसरों को मजबूर नहीं करना चाहता। वास्तव में मैं इच्छुक हूं। एक छवि राजदूत की पहचान बहुत उच्च स्तरीय लगती है। मैं अत्यंत सम्मानित हूं। जो कोई भी मुझसे प्रतिस्पर्धा करेगा, मैं उनसे लड़ूंगा। ठीक है, चूंकि तुम जोरदार अनुरोध करते हो, तो मैं अन्ना होकर सहमत हो जाता हूं। धन्यवाद भाई, मुझे ये प्रदर्शन करने का अवसर देने के लिए। अन्य शिष्यों के 3 दृष्टिकोण लगभग इन 2 अजीब लोगों द्वारा चकनाचूर हो गए थे। खासकर त्रिनेत्री व्याघ्र। यह आदमी पहले ऐसा नहीं था। मुझे पहले बता दूं, तुम्हारी योग्यता पहले से ही काफी उच्च है। मैं अभी इसमें सुधार नहीं कर सकता। मुझे अमर तकनीक के आगे बढ़ने तक इंतजार करना होगा। अभी भी बाद तक इंतजार करना होगा। आरव को पता था कि जब उसने उसकी संदिग्ध आंखें देखी तो उसने उस पर विश्वास नहीं किया। अगर तुम इंतजार नहीं करना चाहते तो भूल जाओ। इच्छुक, बेशक मैं इच्छुक हूं। इस समय मोहन भी आ गया। संप्रदाय प्रमुख, ये व्याघ्र दानव शक्तिशाली है, लेकिन मुझे डर है कि जब समय आएगा तो यह मेहमानों को डरा देगा। वे सोचेंगे कि ये दानव आक्रमण है और आने की हिम्मत नहीं करेंगे। वह, जिसने हमेशा त्रिनेत्री व्याघ्र को नापसंद किया था, उसने अपनी आंखें घुमाईं और बुरी विचार सामने आए। ये बूढ़ा आदमी सुझाव देता है कि हम उसके लिए एक बड़ा चिन्ह बनाएं जब समय आएगा, जिस पर संप्रदाय रक्षक आत्मा जानवर के 4 शब्द लिखे हों। इस तरह मेहमान एक नज़र में समझ जाएंगे, जिससे कई गलतफहमियां टल जाएंगी। वह कितना हानिकारक था। अन्य शिष्य पागलों की तरह शिकायत करना चाहते थे। एक चिन्ह लटकाना। जो नहीं जानते थे वे सोचते थे कि त्रिनेत्री व्याघ्र की आलोचना की जा रही है। मोहन, तुम कुत्ते हो। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम अपनी बाकी जिंदगी में कभी ठीक न हो पाओ। अपनी योग्यता में सुधार करने का वादा मिलने के बाद, और चूंकि शून्य अमरलोक में तस्करी कर सकता था, त्रिनेत्री व्याघ्र को अब मोहन की जरूरत नहीं थी। स्वाभाविक रूप से अब कोई सम्मान नहीं था। मोहन ने फिर से एक कपटी अधिकारी की तरह अपनी सलाह दी। संप्रदाय प्रमुख, उसे देखो, वह वास्तव में वश में करना मुश्किल है। जब समय आएगा तो मेहमान निश्चित रूप से डर जाएंगे। यह न केवल हमारे उड़ान गरुड़ संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि संप्रदाय प्रमुख की छवि को भी नुकसान पहुंचाएगा। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। ज्येष्ठ मोहन का विचार बहुत विचारशील है। एक चिन्ह लटकाना एक अच्छा सुझाव है। त्रिनेत्री व्याघ्र, अगर तुम इच्छुक नहीं हो तो भूल जाओ। इस आदमी की योग्यता में एक बार सुधार करने पर 9.5 बिलियन अंक खर्च होंगे। वह कितना बड़ा मूल्य था। अब एक चिन्ह लटकाना कुछ भी नहीं था।
लोगों को झुकना पड़ता था। त्रिनेत्री व्याघ्र, जिसे मदद के लिए पूछना पड़ा, केवल मोहन को जोर से घूर सकता था। क्या मैं कह सकता हूं कि मैं इच्छुक नहीं हूं? आरव का हर पुनर्जीवन एक नई शक्ति, और हर शक्ति उसे बना रही है दिव्य लोक का सबसे खतरनाक अस्तित्व। जितनी बार वो मरता है, उतना ही अजेय बनकर लौटता है। यही है अल्ट्रा रैंक सॉवरन सिस्टम की असली ताकत। फायर। और दोस्तों, आगे की कहानी में आरव जिन शक्तियों को हासिल करने वाला है, वे पूरे दिव्य लोक का संतुलन हिला देंगी। तो तैयार रहिए, असली खेल अभी शुरू हुआ है। हाई वोल्टेज। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो थम्स अप का चिन्ह लाइक करें, शेयर करें, बेल और सब्सक्राइब करें एसी नॉवल वर्ल्ड को। क्लैप अबॉर्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां आरव की नई मौत एक नई दास्तान लेकर आएगी।